तो आपको लेकर लोग आगे बढ़ते हैं, लोगों को भी बिल्कुल से अच्छा लगता है कि लोग भी सफल बनना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। सो एवरीथिंग एवरीथिंग यस, क्लैप करिए सभी लोग, क्लैप करिए एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ क्लैप होना चाहिए। अच्छा, ये आवाज आ रहा है बीच में आपको, ऑडियो वाला आवाज, म्यूजिक आ रही है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम का साउंड। सर अभी कुछ मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है, आ रही है। हाँ, स्लाइड का भी आवाज आ रहा है ना? जी सर, जी सर। यस। सो इम्पोर्टेंट है ना, मैंने अभी जो बात किया कि एवरीथिंग, आपको सभी चीजों को ध्यान देकर आगे बढ़ना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, एनर्जी अगर है तो बहुत कुछ है। देखो, अगर बात करते हैं ना कि कोई भी मतलब सबसे बड़ी बात है कि रॉकेट फ्यूल होता है सर। रॉकेट फ्यूल का मतलब क्या होता है, वो एक ईंधन है, और वो आपको देखकर लोगों को लगना चाहिए कि भाई मैं जिस इंसान को मिला हूं बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, इस इंसान के साथ जुड़कर मेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डीएक्सएन बिजनेस, यहाँ पर प्रोडक्ट का बिजनेस होता है, यहाँ पर लोगों का हेल्थ देने का बिजनेस होता है, यहाँ पर कुछ लोगों को टीम बनाकर बिजनेस इनकम करने का बिजनेस होता है। मैं एक लाइन में कहता हूँ, डीएक्सएन हमारे लिए पूरा का पूरा पैकेज है। डीएक्सएन जिंदगी बदलने का बिजनेस है, कितने लोग मानते हैं? बराबर है सर। डीएक्सएन एक हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का अपॉर्चुनिटी है। जिंदगियों को बदलने का काम हम सभी लोग डीएक्सएन के अंदर आकर कर रहे हैं। लाइफ बदलना चाहते हैं हम सभी लोग, और हम कई लोगों की जिंदगी बदलने का भगवान ने हमें अवसर दिया है। तो आप जब किसी को मिलते हैं तो आपके पास, आपको देखने के बाद, आपसे हाथ मिलाने के बाद उसको वो महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर रियल में कुछ अच्छी बात है, आप कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, व्हाट इज योर पर्पज इन योर लाइफ? अगर लाइफ की बात आती है, जीवन की बात आती है, तो पर्पज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं एक बात कहता हूं ना कि आपको सपने देखने से सपनों में ही रहते हैं लोग सिर्फ, लेकिन सपने नहीं पूरे होते, पर्पज पूरा होता है, मकसद पूरा होता है। तो हमें ध्यान देना है, सिर्फ सपने नहीं देखते रहना है, सपनों को हमें पर्पज में कन्वर्ट करना है। कौन से लोग इस इंडस्ट्री के साथ कितनी भी परेशानी आने के बावजूद, कितनी भी खराब परिस्थिति होने के बावजूद, कितना भी बिजनेस आगे पीछे होने के बावजूद, कितना भी निगेटिविटी लोगों के, समाज के वातावरण के अंदर होने के बावजूद भी इस कंपनी और इस अपॉर्चुनिटी और इस इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ते हैं, वो वही लोग होते हैं जिनका पर्पज बड़ा सेट है यार। पर्पज स्ट्रांग होना चाहिए। अगर पर्पज स्ट्रांग है तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन पर्पज ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पर्पज को ध्यान देना पड़ेगा, मकसद को बनाना पड़ेगा। मकसद कैसे बनता है साहब? अब आपने देखा होगा कि देखा होगा कि आपने अभी सुना है भी होगा कि अभी अच्छा ऑफर लगा है कंपनी का, तो आपका बहुत सारे लोगों का पर्पज सेट हो गया होगा। कौन सा पर्पज? अभी सर मेरा मकसद बन गया है, मैं मलेशिया ट्रिप क्वालिफाइड करना है, यस मुझे मलेशिया जाना है। या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे तो मलेशिया नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी चाहिए, 1 लाख वाला वो जो ब्रांडिंग स्कूटी है वो मुझे चाहिए। तो आपने पर्पज क्या बना दिया? आपने वो स्कूटी का पर्पज बनाया। आपने पर्पज क्या बनाया? आपने मलेशिया का पर्पज बनाया, राइट। तो आप पूरी की पूरी ताकत और पूरी की पूरी अपनी ऊर्जा उस पर्पज को पूरा करने के लिए लगाते हैं। और अब आपने वो पूरा ठान लिया है कि मुझे जाना ही है, और अपने आप को विजुलाइज करते हैं कि आपके पास वो चीज आ रही है, वही चीज आपके जीवन में आता है। इसलिए कहा जाता है सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपनों को पर्पज में, सपनों को मकसद में बदलना होगा। मानते इस बात को? इसलिए वाई देखिए, अ लाइफ विदाउट अ डायरेक्शन इज मीनिंगलेस है। अगर लाइफ के अंदर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो मीनिंगलेस है, अर्थ शून्य बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं अर्थ ही नहीं उस लाइफ के अंदर, अगर लाइफ के अंदर डायरेक्शन नहीं। तो मुझे बताइए, हमारा लाइफ के अंदर हम कहाँ जाना चाहते हैं वो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानते हैं? आप म्यूट खोल करके यस बोल सकते हो, तुरंत म्यूट बंद कर देने का। आपको पता है जैसे म्यूट ओपन करके बात करके म्यूट बंद यस कर सर, सकते हैं। कितने सर, लोग यस मानते हैं सर। कि यस सर, डायरेक्शन होना चाहिए लाइफ में? जैसे मैं अकेला यस नहीं सर, बात करूं, डायरेक्शन, यस यस बिल्कुल। यस। लाइफ के यस अंदर अंदर गाड़ी भी चला रहे हो ना आप, कहीं भी देखो, वो गाड़ी भी जब देखते हो तो उसी गाड़ी में आप बैठोगे जिस गाड़ी को नेम प्लेट लगा है, नंबर लगा है, उस गाड़ी को पता होता है कि ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी और यहाँ पहुंच जाएगी, उसको बोलते हो गाड़ी को डायरेक्शन है। ये सर नो, गाड़ी को डायरेक्शन है। लेकिन अपनी जिंदगी में हम जो ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, क्या कोई डायरेक्शन है? क्या कोई पर्पज सेट किया है?
अगर आपने अभी तक डायरेक्शन बनाया नहीं होगा वो मीनिंगलेस है। एंड एफोर्ट विदाउट अ गोल इज वर्थलेस। मतलब एफोर्ट तो डाल रहे लेकिन गोल्स नहीं बनाते तो वो वर्थलेस है, उसका कीमत ही नहीं है सर लाइफ में। इसलिए तो उन चीजों पे ध्यान देना है। तो क्या आपके पास कुछ एक्सपेक्टेशन है? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन इन योर लाइफ? कम से कम ईयर 2026, 2026 साल अभी शुरू हो चुका है, उसके अंदर आपका एक्सपेक्टेशन क्या है वो सोचिए। सिर्फ अगर स्कूटी का एक्सपेक्टेशन रखोगे स्कूटी पूरा हो जाएगा, खत्म पर्पज। मैं कहता हूं सर, मलेशिया या स्कूटी के लिए बिजनेस नहीं करना है, वो तो आपको कंपनी ने एक ऑफर दिया है। हमें काम करना है, सिस्टम को समझना है कि कंपनी ने जो ऑफर दिया उसमें क्या कौन सा इसेंस डाला है, कौन सी चीज कंपनी हमसे सक्सेस की उसको करने के लिए चाहती है। तो जब आप वो पर्पस पूरा करते हो तो आपको अपने आप एक सिस्टम पता चल जाता है कि कम से कम ये काम जरूर करना चाहिए। मैं कहता हूं सर, मिनिमम महीने की इनकम 1 लाख कमाने के बारे में सोचो, और इस साल में कम से कम 50,000 इनकम बोनस स्टेटमेंट में आ जाएगा, तो आपको मलेशिया भी मिल जाएगा और आपका स्कूटी भी हो जाएगा। कितनों बात समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप देखते हैं सर 2,77,000 पीवी करना है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है बोलते लोग बोलते हैं कुछ लोग, ये सर नो, कुछ लोग बोलते हैं यस, अरे नहीं हो पाएगा। मैं बोलता हूँ सर, मलेशिया क्यों एक्सपेक्टेशन रखा, सिर्फ एक स्कूटी क्यों एक्सपेक्टेशन रखा है? आप अपना काम करते रहिए। हर बाइबल में, हर कुरान में, हर ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि आपको अब सिर्फ ध्यान देना होगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिजल्ट पर नहीं। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ कर्म है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि भाई तू कर्म कर, फल तुझे अपने आप मिलने वाला है। फल की चिंता बिना किए तू कर्म कर। मतलब होता है ना कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है वो एक्सपेक्टेशन के साथ जरूर रखना चाहिए। और मैं आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर चाहता हूं कि सिर्फ एक स्कूटी के लिए काम नहीं करना है, महीने की इनकम को 1 लाख कमाने के लिए काम करना है। जब 1 लाख कमाने का प्लानिंग करोगे और कम से कम 6 महीने में 50,000 इनकम का प्लानिंग करोगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका ये, क्योंकि अभी कंपनी ने जो ऑफर लाया है ना दोस्तों, स्कूटी को लेकर या मलेशिया को लेकर, वो जो ऑफर ऐसा लाया है कंपनी ने कि इसके अंदर कोई कंडीशन ही नहीं रखा है। मतलब क्या है, आपको ये कंडीशन ही नहीं कि ये लाइन से इतना पीवी करना है, साइड से इतना करना है, नए से इतना करना है, पुराने लोगों को इतना करना है। पहले जितनी बार ऑफर आती थी नहीं, माय गॉड, मतलब कम से कम है ना, वो लोगों का 10 क्वेश्चन आ जाता था मार्केट से। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा सर, इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर क्या है। तो बताने के लिए इतना मुश्किल होता था। अभी एक पोस्टर भी देखते तो ऑफर समझ में आता है। कितने समझ रहे हैं इस बात को? ये सब हटा दिया है। इतना आपको करना है, उतना करना है, ये साइड से करना है, वो साइड से करना है, नए से करना, पुराने से करना, ओल्ड मेंबर, एग्जिस्टिंग मेंबर, कुछ नहीं देखना है। सिर्फ क्या करना है, आज समझिए आपका बिजनेस जीरो है, शून्य है। जैसे शून्य करते हैं ना आप लोग, डॉक्टर लीम बताते हैं शून्य है, तो शून्य है समझकर आज भी अगर प्लानिंग करते हैं, जनवरी का आज 8 तारीख है, तो आपका मई का 31 मई का तारीख तक आपका ये सब कुछ क्वालिफाइड हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन को समझना होगा। आप अगर नया व्यक्ति है तो भी क्वालिफाइड कर सकता है, तो भी इस ऑफर को लेकर आ सकता है। रिएक्शन करने के पीछे कई सारे कारण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लो स्टार्टअप होती है, नो एम्प्लॉइज, रेसिडुअल इनकम होती है, फ्लेक्सिबल है, कन्वीनियंट टू योर ओन टाइम। आप मॉर्निंग के 5:30 बज गया है और आप एक ट्रेनिंग ले रहे हो, कितना फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है आपको, एजुकेशन ले रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ अगर नया लोग बैठा होगा तो वो आपका टीम मेंबर तैयार हो रहा है। मतलब आपका बिजनेस अभी भी चल रहा है इसी समय पर, मॉर्निंग के 5 बजे। आप थोड़ा बाहर देखिए, वो कौन सा बिजनेस का शटर अभी ओपन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। क्यों डायरेक्ट सेलिंग करनी है? क्योंकि यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंशन होता है, कन्वीनियंट है। रेसिडुअल इनकम का मतलब होता है अनलिमिटेड, अमर्यादित इनकम तक आप पहुंच सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। लाइक माइंडेड कम्युनिटी का मतलब होता है सभी लोग एक सोच लेकर आगे बढ़ते हैं। और लाइक माइंडेड का ये भी मतलब होता है कि सभी लोग ग्रोथ का सोच, ये जो इंडस्ट्री है ना, ग्रोथ का सोच देता है बस। कोई निगेटिव बात नहीं करेगा, कोई नकारात्मक बात नहीं करेगा। जब आपने नकारात्मक बातें करना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि हमने अपने ही हाथ से अपना, जो उसको बोलते हैं खाई, यानी अपने हाथ से हमने एक ऐसा रास्ता बना दिया है कि हम दलदल में चले जाएंगे सर। हम निगेटिव नहीं बोलना है कभी भी, किसी भी चीज को लेकर, टीम को हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, आपको हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, लाइक माइंडेड रखना है, अपने अपलाइन के प्रति एक रिस्पेक्ट रखनी है, ग्रेटिट्यूड रखना है।
अपलाइन को हमेशा थैंक यू मैसेज के साथ रखना चाहिए, चाहे जो भी हो। इसी से आपको आगे बढ़ना है, ये इंडस्ट्री के सिद्धांत है। ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे लेकर आ सकती है, लेकिन क्या आप तैयार हैं आने वाले इस एक साल में अपने आप का जिंदगी बदलने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि ये साल आपका हो जाए? यस, कितने लोग चाहते हैं? यस बोलना है, जोर से बोलना है। यस सर, आई एम रेडी। यस सर, आई एम रेडी बोलना सर है। आई एम रेडी। सर आई एम सर रेडी। यस बोलिए, ये यस सर। यस 2026 सर मेरा आई एम साल है। रेडी। हाँ, ये 2026 मेरा रेडी। साल है, बोलिए बोलिए। सर आई एम रेडी। 2026 मेरा साल आई है। एम रेडी हाँ, 2026 मेरा साल है 2026 सर। मेरा साल है, मेरा साल है, मेरा साल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब बताइए, मैं आपको एक छोटा सा कहानी आपको बताता हूँ, वो कहानी याद रखना। एक दिन दादाजी जो होते हैं ना, दादाजी और पोते का प्यार बहुत बड़ा प्यार होता है, यस और नो? दादाजी और पोते का, हर घर का प्यार बहुत अलग प्यार होता है। दादाजी और पोता। तो पोते का जब भी जन्मदिन होता था, तो दादाजी क्या करते थे, उसके लिए खुद जाते थे, अच्छे से बढ़िया से वो बड़ा केक लेकर आते थे दादाजी। और वो पोते जी को लेकर सब लोग घर के परिवार लेकर वहां पर केक कटिंग सेरेमनी होती है। दादाजी को बहुत खुशी होती है, बाबा दादाजी बहुत आनंदी रहते हैं। और दादाजी जैसे ही केक कटिंग सेरेमनी होता है, फोटो वोटो सेशन हो जाता है, तो दादाजी उसको लेकर टेरेस पे चले जाते हैं। और टेरेस पे जाकर ऊपर चांद दिख रहा है, उस चांद की तरफ देखकर वो क्या करे, अपने हाथ से एक चुटकी बजा रहे। सबको चुटकी बजाना आता है? बजाइए एक बार ऐसा चुटकी। चुटकी बजाना आता है सबको? हाँ, बज रहा है, बज रहा है। यस यस, सबको चुटकी बजाना आता है, फंटास्टिक। ध्यान दीजिए। तो पोते को पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, कि ऊपर आकाश में गुड देखना है, मॉर्निंग यूनिवर्स सर। की तरफ देखना है। हाँ, और ऐसा चुटकी बजाना है। बट पता नहीं, दादाजी खुश रहते थे, हमेशा एक्साइटमेंट रहते थे, और वो कुछ बताते नहीं थे उसको कि वो चुटकी क्यों बजा रहे हैं। बस वो चुटकी बजाकर वापस आते थे। ऐसा हर साल उसका बर्थडे मनाया जाता था, और बेटे को, पोते को लेकर वो चुटकी बजाकर वापस फिर से घर में आते थे। ऐसा करते करते 10-12 साल, 15 साल, 20 साल हो जाता है। एक दिन दादाजी का मौत हो जाता है। दादाजी का मौत होने के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अभी समझ हो रही है, अकल हो रही है। तो वो जब छोटा भी था, तो दादाजी की याद आती थी उसको, हर बर्थडे में उसको दादाजी की याद आती थी। और हर बर्थडे में वो क्या करता था, अपना केक कटिंग सेरेमनी होने के बाद अब वो टेरेस पे जाता है, चुटकी बजाता है। अब वो दादाजी को भी याद कर रहा है, दादाजी आई लव यू, मैं आपको याद कर रहा हूँ, और इस तरीके से चुटकी बजाता था। ऐसा करते करते अभी बड़ा हो गया है। अब इतना बड़ा हो गया है कि उसका शादी करा दिया, उसका एक मैडम बीवी आ गया, उसका 2 बच्चा हो गया, नौकरी में बहुत परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है। अब ऐसे में उसका एक ऐसा बर्थडे आ गया जो उनके उम्र का 30 साल का बर्थडे चल रहा था। कितने साल का? 30 ईयर्स। 30वां बर्थडे हो गया, 30 साल तक। हाँ, ये पोता बिल्कुल से वही आदत लगा के रखा था, अब चला गया। ऐसे ही सेम पर उसका बर्थडे का केक कटिंग सेरेमनी, बहुत डिप्रेशन में था, एक्चुअली वो डिप्रेशन में था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, करियर कहाँ जा रहा है। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और फिर वो टेरेस पे चला जाता है, फिर दादाजी को याद करता है और चुटकी बजाता है। फिर एक बार चुटकी बजाता है, तो उस समय पे वो सोचता है कि यार, मुझे चुटकी क्यों बजाने के लिए बोला है, मैं क्यों चुटकी बजा रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। लेकिन फिर उसको तुरंत वहां से रियलाइज हो जाता है, चुटकी बजाते बजाते अभी तक मेरे लाइफ का 30 साल खत्म हो चुका है। कितना साल खत्म हो चुका? 30 साल खत्म हो चुका है। पता नहीं अभी आगे मेरे हाथ में कितना चुटकियां बाकी है, कितनी चुटकियां बाकी है। तो यहाँ पे जितने लोग पार्टिसिपेंट मुझे दिखाई दे रहे प्रोग्राम के अंदर, आपका किसी का साल 50 हो सकता है, हाँ या ना? किसी का 60 साल हो सकता है, किसी का अभी भाई 22-23 साल भी हो सकता है, और कोई साल अभी 70 साल में भी हो सकता है, या कोई किसी न किसी उम्र के अंदर है। तो आपको अपने बारे में सोचना है कि आपके पास कितनी चुटकियां बाकी है। माय गॉड, एक बार अगर आपका एक साल चला गया, वो वापस नहीं लाया जा सकता। इसको मैं कहता हूँ 2026 गया है, अभी जाएगा तो वापस नहीं लाया जाएगा। 2025 तो चला गया, तो आपको 2026 में क्या करना है? एक रिजोल्यूशन कहते हैं, संकल्प करना है कि ये साल मेरा है, ये साल मेरा है। अब एक चुटकी इतनी अच्छी बजाओ, एक ही, कि आपका पूरा आगे का जीवन पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए। रेडी है आप लोग? यस, रेडी है? लाइफ के गुरु होते हैं, मेंटोर होते हैं, हमारे भी कई सारे मेंटोर हैं, मेरे ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सारे मेंटोर हैं। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ, यदि आप वही करते हैं
जो आप हमेशा से करते आए तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको आज तक जो नहीं किया है वो करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कि आपको कुछ अलग करना होगा, तभी अलग रिजल्ट आएंगे। बात कनेक्ट हो रही है मेरी? अभी तक जो करते आए वही करते आएंगे तो क्या मिलेगा सर? वही करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे 3 साल हो गया है, कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे 5 साल हो गया है, और हम लाइफ में अभी रूबी बने हैं, डायमंड बने हैं, वैल्यूम बढ़ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, और कुछ नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये समझना कि 5 साल में आपने ऐसा क्या नहीं किया, वो आपको 2026 में करना है। तैयार है आप लोग? रेडी है? यस। देखो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी जगहों पर जाकर देखिए, एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस होता है, और उसको बोलते हैं लर्निंग। किसके ऊपर फोकस होता है? एजुकेशन। अभी जो इतने भी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, मुझे बताएगा कितने लोगों का हाथ में डायरी, नोट पैड और पेन लेकर बैठे हैं? यस सर, मैं लेके बैठा हूँ। यस सर, वेरी कलाम नाइस। जी लेके बैठे हैं। सर यस, आप अपना नाम और सर अपना नोट सिटी कर रहा बताइए हूँ जरा सर। से। बताइए बताइए सर अपना सुषमा नाम और सुमन सिटी। जौनपुर सर मैं से। विपिन झारखंड से सर। एक मिनट, जवाहर एक कर रहा बोलेगा हूँ तो सर, बाकी मऊ होगा। डिस्ट्रिक्ट से। जी। वेरी नाइस। डॉक्टर में यस एम यस। के कौशल सर बैठी से सर। कमेटी से डॉक्टर एम कौशल। यस। तो यस देखिए सर। दोस्तों, गीता जब यादव कुछ लोग, हाँ, खलीलाबाद से। इसी समय पे कुछ लोग है ना ऐसे ही बैठे होंगे, देखते प्रवीण सर क्या बता रहे हैं, मेरा भी एनालिसिस करने बैठते हैं कुछ लोग। भाई अभी क्या एनालिसिस करना है? 20 साल के बाद अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो कुछ तो ताकत होगा ना, कुछ तो पावर होगा। एनालिसिस क्या कर रहे हैं आप? इससे अच्छा है कि एनालिसिस से पैरालिसिस में चले जाओगे। इससे अच्छा है कि जो नोट बनाओ, एक्सेप्टेंस में आ जाओ। करना क्या होगा? स्कूल कॉलेज में वही लोग कुछ बड़ा कर दिखाते हैं, वो पूर्ण एक्सेप्टेंस मोड पे रहते हैं कि वो जो सिखाया जा रहा है उनका जिंदगी बदल जाएगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, और कुछ बड़ा प्रोफेशनल बनेंगे। वो हर चीज को बारीकी से देखते, सीखते और उन चीजों को फॉलो करते। यहाँ पर भी यही है। डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा अगर बात तो कहूं, तो यहाँ पर हमें लर्निंग फोकस होना है सबसे पहले। अगर फोकस होना है 2026 में, तो लर्निंग फोकस हो जाओ। हर मॉर्निंग में आपको जो प्रोग्राम मिल रहा है उसको अटेंड करो। जहां जहां से एजुकेशन ट्रेनिंग का आपको एडवांस बात मिल रहा है, वहां पे इसको साथ कनेक्ट हो जाओ। वो एडवांस ट्रेनिंग आपका जिंदगी बदल देता है। तो लर्निंग फोकस लिखो, और एक शब्द लिखना है बड़े अक्षरों में, पेन पेपर से, पेपर पे लिखना है LIFE। क्या लिखना है? LIFE, लाइफ। ये शब्द लिखिए, मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं अभी। ये जिंदगी में आपको कभी भूल नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेशन। पेपर लीजिए, पेपर पे बड़े अक्षरों में लिखिए LIFE, लाइफ। अब उसके नीचे सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? एल। एल का मतलब क्या होता है? लर्निंग। एल को नीचे लिखना है, लर्निंग। तो लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग और लाइफ एंडिंग प्रोसेस, मतलब जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमें लर्निंग मोड पे रहना है। कौन से मोड पे रहना है? लर्निंग जोन में रहना है। बहुत सारे लोग कंफर्ट में जोन में रहते हैं क्योंकि उनका लर्निंग एजुकेशन नहीं होता है, वो कंफर्ट में चले जाते हैं। अगर कंफर्ट जोन को तोड़कर इनकम जोन की तरफ जाना है, तो आपको लर्निंग जोन के अंदर आपको आना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेट होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? किसी से बात करने का तजुर्बा होता है, किसी से बात करने का एनर्जी आता है आपके अंदर, और कोई बंदा अगर अनजान भी मिल जाता है तो भी एक्साइटमेंट से भिड़ जाते हो आप। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता है, वो आपका लर्निंग फोकस होने की वजह से। तो यल का मतलब क्या है? लर्निंग। जितनी अच्छी लर्निंग करोगे, जितनी अच्छी लर्निंग करोगे, लर्निंग एक बार करोगे, लेकिन आपके लाइफ के अंतिम एंड तक, जो लाइफ का एंड है, वहां तक आप इनकम कर सकते हैं। इसलिए यल के बाद आता है लास्ट का ई शब्द के नीचे अंडरलाइन करिए, सब लोग करिए, और उसके नीचे लिखिए बड़े अक्षरों में, ई के नीचे लाइन लिखिए अर्निंग। तो यल का मतलब है लाइफ के अंदर लर्निंग, और ई का मतलब है अर्निंग। देखो लाइफ, वाओ। मतलब जितनी अच्छी लर्निंग होगी, उतनी अच्छी जीवन में अर्निंग होगी। लर्निंग एक बार होगी, और अर्निंग लाइफ टाइम होगी, जिंदगी के अंतिम क्षण तक होगी। कितने कनेक्ट हो पा रहे? कितने लोग कनेक्ट हो पा रहे? अमेजिंग। जल्दी बताओ यस सर हो रहे कि नहीं हो रहे? यस और यस। नो? यस। ध्यान दीजिएगा अभी, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना,
बीच वाला दो शब्द में अटक जाता है भाई। वो क्या लिखा है दो बीच वाला शब्द? इफ। क्या शब्द है वहां पर? इफ। हाँ, आई एफ। इफ इफ। इफ मतलब, आई एफ। हाँ, इफ। आई एफ। इफ का मतलब क्या होता है? किंतु, परंतु, बट, है ना? ये इफ में अटक जाते हैं। ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा करेंगे, है ना? बट में आ जाते हैं। कंपनी रहेगा क्या? इफ। कंपनी कितना साल चलेगा? इफ, किंतु, बट, किंतु, परंतु, इसमें अटक जाते हो, कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। ये दो चीज आपको अगर आज समझ में आया होगा ना सर, मैंने आपको मंत्र दे दिया है आपके जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। रेडी आप लोग? यस, रेडी है, रेडी है। अब आगे बढ़ते हैं। यस, हाउ टू सेल्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट महंगा है। कितने लोगों को महंगा लगता है? जरा बोलिए सर। हाँ सर, हाँ बोलिए। महंगा सर लगता है? हाँ सर। लोग मुझे बोलते हैं महंगा है। कितने लोग बोलते हैं आपको? आप ज्ञानोडर्मा की बात करते हो, बोलते हैं इतना चार्ज है, इतना पैसा देना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं? यस बोलना है जरा। मुझे बताइए, मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है आपको? यस और नो? हाउ टू सेल। यस। Yes. देखो, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ मैं अभी। और ये आपको इतना मतलब अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि जब सामने वाले लोग आपको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे महंगा लग रहा है, कभी कभी आपके चाय को भी लोग बोलता है कि महंगा है, बोलता है साबुन को भी बोलता है महंगा है, बोलता है कि नहीं बोलता है? टूथपेस्ट लेते तो बोलते हैं महंगा है। आप उनको समझाइएगा, सर दो चीज होता है हर प्रोडक्ट में, एक होती है प्राइस, दूसरी होती है वैल्यू। आप क्या वैल्यू बना रहे हो उस प्रोडक्ट का? चाय नहीं ले रहे सर, मैं बोल रहा सर चाय देने आए ही नहीं हो। चाय देने आता तो दुकान से लेके आते ना आप। मैं आपका जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ। चाय के माध्यम से मैं आपकी बीमारियों को अंदर आपका प्रिवेंशन लाना चाहता हूँ। तो चाय नहीं दे रहा हूं मैं आपको, हम आपको दे रहे हैं ज्ञानो डर्मा। तो मैं जो पैसा ले रहा हूं आपसे, वो ज्ञानो डर्मा का प्राइस ले रहा हूँ, जिसका ऑलरेडी वैल्यू मार्केट के अंदर 4 लाख रुपया है। बोल सकते हैं? यस। ओ, यस। कितने को समझ रहे? यस, जिसका ऑलरेडी वैल्यू पर केजी में 4 लाख रुपया है। वो ज्ञानोडर्मा जड़ी बूटियों में राजा है, 400 का मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। वो ज्ञानोडर्मा इसके अंदर है, उसका मैं कॉस्ट आपसे ले रहा हूँ। चाहे तो मैं आपको फ्री देके जा रहा हूँ बस। बोलेंगे आप लोग क्या बना रहा हूं मैं? वैल्यू। आप जो भी चाय पीते थे, वो सस्ती वाली चाय पीने से अगर आपको एसिडिटी से हार्ट अटैक की तरफ जाके जा रही है, एसिडिटी से कैंसर की तरफ लेकर जा रही है, एसिडिटी से कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े ट्यूमर की तरफ लेकर जा रही है, तो आज हमें क्या करना होगा सर? हमें उस आदत को बदल कर एक वैल्यू लेकर आना पड़ेगा। उस वैल्यू के अंदर से रहना है। उसको बोलते हैं अपनी हाई वैल्यू प्रोडक्ट को वैल्यू बनाइए। प्रोडक्ट की वैल्यू अगर हाई है तो आप अपनी बात करने की वैल्यू बढ़ा दीजिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा। ज्ञानोडर्मा की ताकत वैल्यू के साथ कनेक्ट हो जाइए। जब भी मैं बात करता हाई वैल्यू प्रोडक्ट की, ज्ञानोडर्मा भी आपको सेल्स कर सकते हैं, स्पिरुलिना भी बहुत अच्छे से सेल्स कर सकते हैं। क्या खून का वैल्यू है कि नहीं है बॉडी में? बताइए मुझे। ब्लड का वैल्यू है? आपका है शरीर के सर। अंदर ब्लड बनता है, उसका बहुत बड़ा वैल्यू वैल्यू है सर। बहुत बड़ा। अगर कोई ब्लड अगर रुक नहीं जाता है तो किसी का डेथ हो सकता है। ब्लीडिंग अगर ब्रेन में चला जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान लाइफ टाइम हो सकता है। वो ब्लड का इतना वैल्यू है कि ब्लड की कमी की वजह से लोगों को ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ये सर नो, वही ब्लड अगर कम हो जाता है तो ब्लड का बॉटल लेने के लिए कम से कम 2,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है अस्पतालों में। और वो भी किसी और का खून लेकर आते हो। ब्लड बनाने का फैक्ट्री आज तक किसी ने बनाया नहीं, लेकिन नेचर ने आपको ब्लड दिया है। वो स्पिरुलिना ब्लड ही तो है। बस उस बॉटल को ऐसा उल्टा पकड़ लीजिएगा, ऐसा उल्टा पकड़, बोलिए बटा बॉटल है स्पिरुलिना का, और क्या बोलना है? ये ब्लड है। बोलेंगे मैं आपको क्या दे रहा हूँ? आज ये ब्लड दे रहा हूँ, ये ब्लड का बॉटल देके जा रहा हूँ। ऐसा सोचना है, क्योंकि देखिए सर, ये बॉटल खत्म हो जाएगा ना 360 का, आपका कम से कम हीमोग्लोबिन 2 ग्राम से बढ़ेगा। अच्छा लगेगा आपको? और ये अगर बॉटल आपका दोस्त बन जाएगा, घर में ही रहेगा, तो जिंदगी में कभी हीमोग्लोबिन कमी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी जीवन में। कभी बच्चे हमारे से नहीं रहेंगे कि जिसको हम बोलते हैं कि वो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, हर बार अस्पताल जाना पड़ रहा है। अंडरवेट बच्चे तो इतने देख रहे हैं हम लोग आज की, खान पान ही सही नहीं है। तो उन सभी लोगों को हमें सही प्रोडक्ट पहुंचाना जरूरी है। और ये वैल्यू हम लोगों को दे रहे हैं, इसलिए बोलते हैं सेल्स द हाई वैल्यू। हाई वैल्यू प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बड़ा सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस हो जाओ। सेल्स द हाई वैल्यू प्रोडक्ट। जब मैं ज्ञानोडर्मा की बात करता हूँ तो व्हाट इज मीन बाय रियल हीलिंग, हम वेलनेस पैकेज की बात करते हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना है
किसी भी बीमारी का इलाज अलग अलग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए इस बात पर, और इतना इतना मतलब अटेंशन से इस बात को सुनिए कि आप आगे आने वाले समय पे 20,000 का भी प्रोडक्ट का पैकेज आपके हाथ में होगा तो एक कस्टमर को देकर आ सकते हैं, क्योंकि 2 लाख का ऑपरेशन हो सकता है, ये सर नो 20 लाख का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो क्या आपका 20,000 का प्रोडक्ट लेने के लिए लोग रेडी नहीं होंगे? हाँ या ना, बताइए मुझे। यस, रेडी होंगे सर। बिल्कुल रेडी होंगे। 2 लाख का लोग और क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन करके आ रहे हैं एक एक ऑर्गन के अंदर। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, ये ऑर्गन निकाल वो ऑर्गन बिठा, ऐसा चल रहा है आजकल दुकान, पार्ट निकालो पार्ट बिठाओ, तो 20 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। तो आपका 20,000 का पैकेज नहीं लेगा कोई। हमारा ना माइंड के अंदर बात है सब कुछ। माइंड में अगर आपने बिठा लिया कि महंगा है मैं नहीं बेच पाऊंगा, तो जिंदगी में कभी महंगा नहीं बेचने पाओगे। आज ना मार्केट में देखना, एक अल्टो बेचने वाला भी इंसान बैठा है, और एक मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और रोल्स रॉयल्स 8 करोड़ का गाड़ी बेचने वाला भी इंसान बैठा है। मानते कि नहीं मानते? और 8 करोड़ लेने वाले, खरीदी करने वाले भी लोग हैं। उसको बोलते हैं ना, मार्केट में 2 तरीके का मार्केट है, जहां पर आपको हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी देने का टेक्निक पता होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 20,000 का भी प्रोडक्ट आप आसानी से सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए समझना होगा कि ना मैं आपका डायबिटीज का इलाज करना चाहता हूँ, ना आपका बीपी का इलाज करना चाहता हूँ। हम इलाज करना चाहते हैं आपके पूरे शरीर का। इसको कहा जाता है किसी भी बीमारी का इलाज कभी भी टुकड़ों में किया नहीं जा सकता। सच्चा उपचार तभी संभव है जब पूरे शरीर का उपचार हो, ना कि एक बीमारी का। क्या बात है, क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है ना कि कभी कभी हम डायबिटीज का दवा खाते हैं, कभी कभी हम बीपी का दवा खाते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, वो बीपी और डायबिटीज का जो मेडिसिन आप ले रहे हो ना, वो कभी भी ऐसा मन में सोचना, पहले मन में ऐसा आंखें बंद कर लेने का। अगर कोई बोलता है ये लीवर का मेडिसिन मैंने आपको लिख के दिया है, और इसको सुबह खाओ और शाम को खाओ, इतना ही मिलीग्राम खाओ, ऐसा अगर कोई बोल देता है आपको, तो अपनी आंखें बंद करने का और बोल देने का। प्रवीण सर ने बताया था, हमारे एक वेलनेस कोच है, उन्होंने बताया था कि जिंदगी में कभी भी बीमारी ठीक नहीं होगा ये मेडिसिन से। ये तो लोग समझ रही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर किसी एक लक्षण के ऊपर दे दिया। लेकिन पता है आपको सर, ये बीमारी का लक्षण में बीमारी का नहीं प्रॉब्लम, आपका पूरा शरीर के अंदर अलग अलग कारण जुड़कर एक बीमारी बन जाता है। कितनों बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान के चले किसी को चक्कर आ जाता है, चक्कर आता है तो कारण एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, चक्कर आ जाता है। किसी का लो बीपी हो जाता है, चक्कर आ जाता है। ये सर नो। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चक्कर आ सकता है। किसी का ब्रेन के अंदर कोई ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, या कहीं खून पहुंचना बंद हो जाता है, चक्कर आ जाता है। तो चक्कर आने के कारण अलग अलग है। अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द होने का कारण अलग अलग है। लेकिन डॉक्टर दवाई देता है सिर्फ सर दर्द मिटाओ तुरंत। भाई साहब, वो कभी कारण नहीं देखा। डायबिटीज का कारण कभी नहीं देखा जाता, लेकिन शक्कर को कम करने का दवा दिया जाता है। इसलिए समझिए इन बातों को वेलनेस के अंदर। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आजीवन निरोगी जीवन की तरफ जाना है? और इसका वैल्यू है कि नहीं है मार्केट में? आपको यस इसका सर, मैं वैल्यू है चाहता कि नहीं हूँ। बताऊंगा। अगर आपका लिवर, किडनी, हार्ट और आपका ब्रेन हर अच्छा कोई रहे, चाहता है। हर कोई चाहता है कि नहीं? वो किताब जो आप स्वास्थ्य क्रांति का पढ़ोगे, तो आप ये जरूर पढ़ना ना, उसमें टेक्निक बताया गया है हाई वैल्यू प्रोडक्ट का सेल्स का। किताब का पहला पेज पे ही है। वो हृदय आपसे आके बात करने लगा है अभी। भाई साहब जागो, रियल कमांडो जागो। कि अगर आपने मुझे लेकर खा लिया, गैनोडर्मा को लेकर खा लिया, हृदय आपसे बोल रहा है अगर आपने ये गैनोडर्मा खा लिया, तो मैं, वो हृदय आपको कहता है कि आप अपने जीवन का 5 से 7 लाख रुपया बचाने के लिए जिम्मेदार हो रहे हो। वाओ बोल सकते हैं, फंटास्टिक, वेरी नाइस। मतलब आपने गैनोडर्मा नहीं लिया, आपने स्पिरुलिना लिया, आपने 5 लाख बचाने का टेक्निक ले लिया। बचाना चाहते कि गवाना चाहते? बचाना चाहते हैं सर। किडनी अगर बचाना बात चाहते करती हैं। है आपसे, हाँ किडनी फिल्टर है, आपसे बात करता है कि भाई साहब, सर मैं खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरा पूरा डैमेज हो गया है, मेरा एक पूरा किडनी अभी काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन इसका अगर बीमारी का इलाज जाने के लिए जाते हो तो सिर्फ किडनी का डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ या ना? देखो, सिर्फ किडनी स्पेशलिस्ट आएगा इसके लिए। और किडनी स्पेशलिस्ट को बोलिए लीवर का दवा लिख के दे, देगा? कभी नहीं देगा साहब। वो क्या बोलेगा, अरे ये लीवर का काम मेरा नहीं है। लेकिन पता है आपको, किडनी में जो कचरा भेज रहा है वो कहाँ से जा रहा है? लीवर से जा रहा है।
इसको बोलते हैं आपका शरीर जो होता है ना, पूरा एक सामंजस्य कार्य कर रहा है। एक परिवार में जितने लोग रहते हैं, वो एक एक परिवार का हर एक सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसलिए वो परिवार चल रहा है। यस, वहां पे मैडम है, अपना खाना बना रही है, अपने सभी बच्चों को लेकर अपने हस्बैंड को, घर में सभी मेहमानों को, जितने भी या बुजुर्ग लोग हैं, सबका खाना बनाने का काम कर रही है। यहाँ पे कोई पैसा कमाने के लिए मार्केट में जा रहा है, घर से बाहर जाके पैसा कमा के वापस घर में लेकर आ रहा है। तो हर एक सदस्य परिवार का जिम्मेदारी संभाल रहा है, तब जाके परिवार का संतुलन रहता है। तो बीमारी शरीर में जो होती है ना, सिर्फ लिवर, सिर्फ किडनी बीमारी का इलाज किडनी दोषी नहीं है। एक्चुअली सर, ये किडनी के अंदर जो यूरिक एसिड जमा हो गया, वो बना कहाँ पर बताइए मुझे? किडनी यूरिक एसिड बनाती है? लीवर बनाता है सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अब वो किडनी के अंदर जो यूरिक एसिड चला गया, वो बनाया लीवर ने। तो इलाज किसका होना चाहिए, किडनी का कि लीवर का? लीवर का सर। इंजन आपका बाजू में रहेगा, इसलिए इंजन नाम है उसको। वो इंजन को आपने देखा ही नहीं, आप सिर्फ जाके किडनी 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 कर रहे हो, कभी ठीक नहीं हो पाओगे सर, फिर से रिपीट आएगा प्रॉब्लम। इसलिए डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छी चीज दी है, ज्ञानोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरंजी, वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक एक प्रोडक्ट को अगर आप लेकोगे ना हाथ में, वो होलिस्टिक है। वो एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरे शरीर का इलाज करता है। और जब पूरे शरीर का, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इलाज करता है, तो कितने लोग मानते हैं कि इसका वैल्यू पैसे में हो ही नहीं सकता, 1 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ या ना? सर पूरे शरीर का इलाज, पूरे शरीर का इलाज। कौन सा हार्ट कोलेस्ट्रॉल बनाता है बताओ मुझे? कौन सा हृदय कोलेस्ट्रॉल बनाता है? आज तक किसी को हृदय ने वो चर्बी बनाया? नहीं लेकिन सर, नहीं। बेचारा, हाँ बेचारा नहीं सर, दोषी किस? कोलेस्ट्रॉल का भी काम लीवर ही करता है। हाँ, जब शरीर में अचानक शुगर ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा शुगर डिपॉजिट हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है हमारा लिवर के अंदर, और लिवर उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। कौन कर रही है? ट्राइग्लिसराइड में लीवर कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कभी शरीर का इलाज करें, तो टुकड़ों में हो नहीं सकता है। आप कभी भी सोचना है कि आपने डीएक्सएन को चुना है, वो लाइफ के अंदर का सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। फंटास्टिक, फंटास्टिक, क्लैप करिए सब लोग, क्लैप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सब लोग क्लैप करेंगे। करिए करिए, जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन है सर। ये सिर्फ पैसे से बातें आती है? एकमात्र इंडस्ट्री है सर डीएक्सएन, जो रियल कंपनी है, रियल अपॉर्चुनिटी है, रियल प्रोडक्ट है, रियल हीलिंग है। बाकी सभी जगहों पे कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश की जा रही है, खुद नहीं खाते हैं, दुनिया को खिला रहे हैं। हाँ या ना? उनको टारगेट अचीव करने हैं, टारगेट मीट करने हैं पूरे, और उसके लिए वो मार्केट में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनके टारगेट भी बहुत बहुत बड़े हैं। हमारे पास ना टारगेट रखा है, बस हमें सिर्फ अपने अंदर का जमीर को जगाना है और आगे बढ़ना है। रेडी आप लोग? यस, फंटास्टिक। कितने लोग बात समझ रहे हैं? अगर ऐसा होगा तो 15,000 का पैकेज भी हम सामने वाले को दे सकते हैं। हाँ या ना? यस यस सर। ऑप्शन, ये साइड में 15,000 का पैकेज रखो, ये साइड में 8,000 का पैकेज रखो। अब यस सामने सर। वाले को बोलो, मैं पूरे शरीर का इलाज करने आया हूँ, मैं आपको 50 लाख रुपए बचाने के लिए आया हूँ, कम से कम 10 लाख बोलो। एक बीमारी का इलाज मतलब 10 लाख बचाने का टेक्निक ऐसा है। एक बीमारी का इलाज मतलब 10 लाख बचाने का टेक्निक, और एक बीमारी शरीर में ना आने का जो टेक्निक है, उसको मैं कहता हूं, अगर आप वो समझ लेते हो, तो आपने अपने जीवन का 10 लाख बचाने के लिए सोचा है। आप में से कितने लोग 10 लाख बचाना चाहते हैं? यस सर। मी यस सर, हम चाहते हैं सर। सुषमा सुमन। सर हम चाहते हैं। से आपके शरीर में कभी बीपी या डायबिटीज आ जाएगा, थायराइड आ जाएगा, तो कम से कम महीने का 5,000 लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा ना? लगेगा, महीने का बिल्कुल। 5,000 तुम निकालो जरा, साल भर का कितना हो गया? साल भर का 6 लाख 4,000 हो हो गया। जाएंगे सर। एक साल का 6 लाख हो गया, 10 साल में 60,000, सॉरी सॉरी, एक साल का 60,000, 10 साल में 6 लाख, जी 12 साल सर। में, हाँ आगे के 10 साल, 20 साल में 12 लाख। जी सर। किसके घर से जा रहा है 12 लाख रुपया? बोलो मेरे घर से जाएगा। और आपके घर से बोलो बोलो, मेरे घर से जाएगा, बोलो बोलो। जाएगा। घर से जाएगा सर, मेरे घर से जाएगा। जाएगा, क्योंकि अगर आपने आज इस चीज को समझा नहीं, डीएक्सिन के साथ रिश्ता जोड़ा नहीं, तो आपके घर से जाएगा। इसको बोलते हैं सर टेक्निक। अब ये 12 लाख बचाने के लिए सर मैं एक इलाज आपके सामने लेकर आया हूँ, वो आपके शरीर का इलाज करता है।
फंटास्टिक, इसको बोलना है, आपको समझना होगा सर, समझ कर आगे बढ़ना है। और इस तरीके से सामने पैकेज रखते हैं तो 12 लाख बचाने के लिए अगर 12,000 का प्रोडक्ट आज खा रहे हो तो क्या आपने अच्छा सौदा किया कि बुरा सौदा किया? अच्छा अच्छा सौदा, अच्छा हाँ, सौदा। ये अच्छा सौदा है। मैं 12 लाख बचाने के लिए 12,000 आज अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ, ये मेरा जीवन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मानते कि नहीं मानते? यस, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त लर्निंग हो रही है आपकी। यस सर। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो कुछ लोगों के पास समय नहीं है और कुछ लोगों के पास पैसा भी नहीं है। दो 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 एक साथ नहीं चलता है। अगर आप पैसा पकड़ने चलोगे, पैसा 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 करोगे तो समय हाथ से चला जाएगा, और समय खाली रखने की कोशिश करोगे तो पैसा नहीं आएगा। यही कहानी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, इतने निठल्ले बैठे कि उनके पास ना समय भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, दोनों भी प्रॉब्लम आ गए, है ना। कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उनको समय भी नहीं मिल पा रहा है और खास करके पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। ये तो लोग एग्री मानते, बराबर ये समस्या है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? आपके पास समय की भी आजादी होनी चाहिए और पैसे का भी आजादी होना चाहिए। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए। हमने इस इंडस्ट्री में, जैसे मैंने अभी हेल्थ का बात किया, अभी वेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो समय की भी आजादी होनी चाहिए और पैसे की भी आजादी होनी चाहिए। मैं तो यूं कहता हूं कि आपका समय का घड़ी का कांटा जैसे घूम रहा है, वैसे आपका पैसे का मीटर घूमना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हर मिनट में पैसा आना चाहिए। कैसे आएगा? सिर्फ एक चीज से आएगा, जो बनाएगा टीम वो बनाएगा टर्नओवर, जिसका बनेगा टर्नओवर, जिसका अपना खर्च ही टर्नओवर बन जाएगा, एक्सपेंसेस टर्नओवर कन्वर्ट करोगे और लाखों लोग टीम के अंदर आ जाता है, तो सोचना कि सर हर सेकंड का पैसा आ रहा है, नॉट मिनट का। आप में से रेडी है या इस तरीके का सिस्टम में काम करने के लिए? रेडी है? वेरी नाइस, क्लैप करिए, क्लैप करिए। अगर कोई बात ऑलरेडी अच्छा सर। लगती है तो जोरदार क्लैप होना चाहिए, जोरदार क्लैप। नौकरी में देखो, आपने अपना समय और आपने अपना रेट। वेरी नाइस। जॉब इनकम फॉर्मूला क्या है? जॉब में इनकम का एक फॉर्मूला होता है, इसलिए जॉब में कभी कोई इंसान बहुत अमीर नहीं बन सकता, रिच नहीं बन सकता, वो सिर्फ 2 समय का रोटी खा सकता है। हमने भी हमारा नौकरी छोड़कर इस डिसीजन को लिया, ये सारे कारण है इसके पीछे। इतना अच्छा नौकरी बोलते हैं लोग कि सर गवर्नमेंट का जो है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सीमित आए हैं। क्यों सीमित है? क्योंकि वहां पर हम समय दे रहे हैं और हमारा समय का कोई पैसा दे रहा है, उसका कोई रेट तय किया है, दोनों चीज किसी और ने किया है, इसलिए दोनों के अंदर क्या हो जाता है, लिमिट आ जाता है। समय इंटू रेट इज इक्वल टू नौकरी का आय। कोई चपरासी का काम करता है तो चपरासी का बोला उसको, भाई तेरे को मुझे एक दिन का सिर्फ 300 रुपए देना है, तो चपरासी का काम तू कर, महीने का तेरे को 15,000 मिलेगा। वो 15,000 से 30 नहीं कर सकता, क्योंकि उसका 8 घंटे का समय तय है और उसका रेट तय है। दोनों के अंदर लिमिट है, इनकम में भी लिमिट रहेगा। और जिस दिन काम नहीं करेगा, जिस दिन समय नहीं देगा, उस दिन पैसा नहीं आएगा। इसलिए इसके अंदर बड़ा बनने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। पारंपरिक व्यवसाय कुछ लोग करते हैं, मतलब मैं कुछ बिजनेस करता हूँ, है ऐसे लोग, मैं नौकरी नहीं करूंगा, खुद का व्यवसाय ही करूंगा, ऐसे आपको ही बोलते हैं। क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है, क्यों डीएक्सएन करना है? अगर ये बातें आज समझ में आ जाए तो आप कनेक्ट हो पाओगे सर, और कभी पीछे नहीं देखोगे, कभी मन मुटाव नहीं होगा आपका, कभी नाराज नहीं रहोगे। क्या कहता है ये पारंपरिक व्यवसाय सिस्टम, जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में, वहां पर भी समय देना पड़ता है। एक दुकानदार को अपना दिन से लेकर रात तक का समय देना पड़ता है, हाँ या ना? घर में भी आता है तो पैसे का हिसाब लगाना पड़ता है, हिसाब करते बैठता है, कल क्या करना है, आज क्या किया पूरा दिन। तो उसको बोलते हैं हर समय उसको भी देना पड़ता है। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है उसका निवेश, मतलब उसको हर बार पैसा उस व्यवसाय के अंदर इन्वेस्ट करके रखना होगा। अगर वो दुकान 5 लाख का लगा है तो 5 लाख का निवेश है। अगर वो दुकान 10 लाख का है तो 10 लाख का निवेश है। लेकिन 10 लाख को 30 लाख नहीं कर सकता तुरंत, उतना पैसा नहीं है। क्योंकि इतना पैसा तो उसको व्यवसाय करने की क्या जरूरत है फिर? वो कैसे करके कटाकट करके वो 5 लाख का इन्वेंट्री मैनेज करता है, इसलिए 50 अंदर की रहता है, 50 के आगे कभी चला नहीं जाता। क्योंकि दोनों में क्या हो गया यहाँ पे भी समय, क्योंकि समय भी अगर उसने सुबह 10 बजे शॉप खोला होगा तो रात के 7 बजे शॉप बंद करता है, तो उसको 10 बजे से लेकर 7 बजे तक का इनकम का रास्ता है, रात के 12 बजे उसको पैसा नहीं आएगा।
उसको बोलते पारंपरिक है। यहाँ पे भी लिमिट है, तो लिमिट है तो लिमिट ही इनकम आएगा। दोनों जगह पे लिमिट है तो उसका टोटल कैसे आएगा? अनलिमिटेड। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग खुद बताता है आपको, नेटवर्क इनकम आपको करोड़पति बनाने की ताकत रहती है। और यहाँ पर आप कितने लोगों को जोड़ी कर सकते हैं? बताइए बताइए, अभी आने वाले 10 साल में आप कितने लोगों का टीम बना सकते हैं? आने वाले 10 साल में आपका टीम में कितना लोग बन सकता है? करोड़ों सर, करोड़ों। करोड़ों लोग आ सकता है, लाखों, अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड। वो अगर लोग आपका उनका समय आपको देंगे तो क्या हो जाएगा? जिंदगी बदलेगा। सर। वाह, क्या बात है। इसका मतलब है यहाँ पर समय आपका लाखों लोग आपको देंगे तो आपका पैसा करोड़ों में आएगा। बात समझ में? इसको बोलते हैं टाइम इंटू मैन पावर है आपका, समय Yes, इंटू sir. लोग। और यही एक रास्ता है जो एक साधारण व्यक्ति को अमीर बना सकता है। जो नेटवर्क बनाते वही पैसा कमा रहे आज। एग्री मानते हैं? एग्री मानते हैं? जरा क्लैप करिए जरा, मैं देखना चाहता हूँ क्लैप। किधर गया क्लैप आपका? जोरदार क्लैप। फंटास्टिक फंटास्टिक, जोरदार क्लैप। व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? सब कुछ सही है, इस इंडस्ट्री में लोग क्यों असफल? व्हाई पीपल फेल? क्यों फेल हो रहे हैं? जानना चाहते हैं? अभी इतना सर आपने बताया, फिर भी लोग सारे सफल नहीं हो पा रहे। हाँ ना? सभी लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे, सारे लोग क्राउन एम्बेसडर नहीं बने हैं। सब लोग बनना तो चाहते हैं, सारे लोग अच्छे व्यक्ति नहीं बने। सारे लोगों की इनकम 10 लाख या 5 लाख 1 लाख नहीं हो पा रही। वाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? तो सबसे पहले अगर ध्यान देना होगा ना, डायरेक्ट सेलिंग की बात करो तो डीएक्सएन की बात करते हैं। हमें ध्यान देना है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर। आप मेरी बात से सहमत है? जब 2000, हाँ 2000 में डीएक्सएन हमारा इंडिया में आया, 2005 के दरमियान पे डीएक्सएन ने एसआईएमपी में प्रवेश रखा, सिंप्लीफाइड इंप्रूवेबल मार्केटिंग प्लान के अंदर। तब कंपनी ने 1000 पीवी का सिस्टम शुरू किया था। उससे पहले 800 पीवी पे बोनस आता था। तो कंपनी ने क्या किया? एसआईएमपी लॉन्च किया और 1000 पीवी का बोनस का सिस्टम बनाया कि अगर आप महीने का 1000 पीवी करोगे तो आपको कुछ बोनस दिया जाएगा। वो बात हो गई 2005। आज साल कौन सा चल रहा है? 2026। 2026। मतलब 5 से लेकर 26, 20 साल पूरा हो चुका। जी सर। ये पूरे 20 साल में कभी कंपनी ने अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंपनी ने बोला 1500 पीवी करोगे तो बोनस आएगा? Yes, sir. एक्चुअली करना चाहिए था। इसको बोलते प्रोडक्टिविटी। बात समझ आ रही है आपको? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि महीने 1 तारीख को बिजनेस का काम शुरू किया, महीने के 30 तारीख को मैं कुछ अपना टारगेट बना के चलो और मेरा टीम के अंदर वो टारगेट कंपनी के सेटअप से रेडी हो जाए और टर्नओवर बनता चला जाए। आज भी हम 20 साल बाद 2005 वाली सोच लेकर 1000 पीवी का धंधा करते हैं और लोगों को 1000 पीवी का ही बात करते हैं, तो बताइए सर करोड़पति कैसे बनेंगे आप? इस इंडस्ट्री में कदम रखा है तो पैसा कमाने के लिए रखा ना। क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हम फोकस कर रहे हैं अभी पूरा, इसलिए मैंने जो अभी 90 दिन का हमारा बैच है ना, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे सबका। क्या क्या करना है वो पूरा प्लान बना के रेडी हूं। इसको बोलते हैं इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले, क्योंकि जिस जगह पे 3-3 हजार पी हो रहा है वहां पे टीम बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया है। वो 3000 पीवी क्या है? प्रोडक्टिविटी है। अब 1 तारीख को करते हुआ और एक प्रोडक्टिविटी, मतलब आपने पहली तारीख को किया तो आप प्रोडक्टिव है। कनेक्ट हो रहे मेरी बात से? समझ रहे मेरी बात? यस। क्या होगा? इंक्रीज द रेवेन्यू। अगर मलेशिया के लिए क्वालिफाइड करना है, स्कूटी के लिए क्वालिफाइड करना है, कंपनी बोल रही है 5000 पीपीवी करना है, तो ये 5000 पीपीवी बनाने का हमें आदत लगाना पड़ेगा। सर कैसे बढ़ेगा? इसके लिए आपको 15-20 कस्टमर रेडी करने हैं। मैं नहीं कहता कि 5000 पीवी आपका जेब से होना चाहिए हर महीना। अगर आप 3000 पीवी घर में कर सकते हो तो घर में करो, और जितना बाकी का पीवी है वो आपको क्या करना है? कस्टमर बेस के क्रिएट करना है। मेरी बात से सहमत हो रहे आप?
क्योंकि 2005 में मैं जब डीएक्सएन को ज्वाइन किया था, मुझे पता है 2004 में मैंने ज्वाइन किया था डीएक्सएन को। उस समय पे मेरा जो सैलरी था, जिसको बोलते हैं टेम्पररी इनकम था, टेलको में काम करता, 2500 मेरा सैलरी था। कितना हजार था? 2500। और उस समय पे भी हम 1000 पीवी करते थे। आज 20 साल के बाद भी कंपनी बोलती मिनिमम 1000 पीवी करोगे तो बोनस आएगा। तो लोग क्या बोलते, कंफर्ट में है। बहुत सारे लोग स्टैग्नेंट रह जाते। आपका टीम में आधे से ज्यादा टीम तो 1000 पीवी के अंदर ही है 20 साल बाद। अब बोनस कितना अभी उनका सैलरी कितना बढ़ा। अब वो 2500 जहाँ कंपनी में सैलरी मिलता था, तो आज वही जगह पर लोगों को कम से कम सैलरी हो गया 30,000 40,000। हाँ ना? 10 गुना बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कम से कम 10 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ मुझे 20 साल में। यस सर। बिल्कुल, क्योंकि मैं डीआरडीओ में जॉब में लगा, मुझे पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 3775 मेरा बेसिक था वहां पे। मतलब मेरा सब कुछ काट कट करके कैसे करके मुझे 4,500 या 5,000 रुपए मिलता था। मैं जो डीआरडीओ की बात कर रहा हूँ। मेरी शादी हुई थी, मेरा 12 साल कमीशन 12 साल सैलरी था, 12,000 सैलरी था शादी के साल में। जिस साल मैं शादी किया था वो साल मुझे डीआरडीओ का पेमेंट आता था 12,000 रुपया। उस समय पे भी हम 3,000 पीवी की बात करते थे, और आज भी हम सिर्फ 3,000 पीवी की बात करें। लेकिन लोगों की सैलरी अभी बढ़ चुकी है, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ चुका है, लोगों के अंदर का लाइफस्टाइल बदल चुका है। तो हम अगर बदलेंगे नहीं तो कभी बदल नहीं पाएंगे। इसलिए हमें प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है। कितने लोग मेरी बात से मेरे साथ रेडी है? बोलो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। खुद का भी बढ़ा, सबसे पहले पर्सनल प्रोडक्टिविटी और उसके बाद टीम का प्रोडक्टिविटी। फोकस हो जाओ, पूरा फोकस हो जाओ, इनकम फोकस। जब इनकम फोकस होगी तो इनकम की बात मन में रहेगी। इंक्रीज द रेवेन्यू, इंक्रीज द रेवेन्यू। और क्या करना होगा? नर्चर द फ्यूचर लीडर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, मैं बोलता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री में हमें सफल बनना है, और अगर हमें सबसे बड़ा चैलेंज कुछ आ रहा होगा ना, आपको भी आता होगा, कि मल्टीप्लीकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मल्टीप्लीकेशन यानी अपने आप वो चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका टीम के अंदर इंडिपेंडेंट लीडर्स को होना जरूरी है। नर्चर बोलते हैं, नर्चर मतलब तैयार करना, निर्माण करना फ्यूचर का लीडर, ताकि वो अपने दम पर पूरी तैयारी के साथ इंडिपेंडेंट बनकर इंडस्ट्री के साथ जुड़कर पूरा का पूरा ताकत के साथ आगे बढ़े। मानते हैं आपका टीम में? क्योंकि यही चीज है, टीम कई लोग आ जाएगा, कई लोग चला जाएगा, लेकिन लीडर जो होता है ना, वो फिर आगे हजारों लोग टीम बनाएगा। इसलिए आपका टीम में कितने इंडिपेंडेंट लीडर बन रहे हैं, इसके ऊपर फोकस हो जाओ। कितने लोग अच्छे से सीख रहे हैं? यस बोल सकते हैं? जरा जोरदार बोलना है। यस सर, बिल्कुल से बोलना है, फास्ट बोलना है। यस बिल्कुल सर। सर। आपने पेपर पे लिख के रखो ये बातें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, पेपर पे लिख के रखो। और 3 साल बाद मैं यस आपसे मिलूंगा और आप बोलेंगे सर पिछले 3 साल में मेरे टीम में कोई लीडर नहीं है इंडिपेंडेंट। तो आप वहां पर भी नौकरी कर रहे हो, वहीं पर भी आप स्टैग्नेंट ही रहोगे। तो सबसे बड़ा फोकस करना पड़ेगा हमें नर्चरिंग द फ्यूचर लीडर। इंडिपेंडेंट स्पीकर बनाने पे ध्यान देना होगा। इंडिपेंडेंट स्पीकर, स्पीकर का मतलब क्या होता है? वो बोलता है सर आप नहीं रहोगे, चिंता मत करिए, 50 लोगों का मैं मीटिंग हैंडल करता हूँ, 300 लोगों का मैं मीटिंग हैंडल कर लेता हूँ। ऐसा बोलने वाला लोग आपका टीम में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ मुझे, कैसे होगा? रेडी है आप लोग बनने के लिए? रेडी है स्पीकर, अच्छा स्पीकर बनने के लिए रेडी है? यस जी सर। सर। तो क्या करना पड़ता है सर? क्या करना पड़ता है? हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, निर्णय लेना पड़ता है। बराबर है ना? पता है आपको, मैं आपको बता रहा हूं अभी, जब ये बातें मैं आपको भी बता रहा हूँ, यही बातें मैं डीएक्सएन के इंटायर वर्ल्ड के लोगों को बता रहा हूँ। नेपाल का लोगों में इतना ज्यादा सीरियसनेस है, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको। माय गॉड, वो 1 साल का 15,000 पे करके सर हमें सीखना है आपसे बोलते। कितना पे कर रहे हैं सर? और कितने लोग मानते कि सर ये जो ट्रेनिंग हो रही है वो 15,000 से कई गुना बड़ी है? बताओ जरा। यस यस बोल सकते हैं? यस यस सर। जब कुछ आपको मिल रहा है जो 15,000 कमाने के ऊपर लेके जा सकता है, तो उसका वैल्यू 15,000 से ज्यादा है। सिंपल सी बात है।
अगर ये मेरी बातें सुनकर आप महीने का 1.5 लाख कमाने लग जाओगे तो उसका वैल्यू 1.5 लाख का है, ये सर नो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा बचाने की कोशिश करते रहते हैं। बचाने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता, दांव पे लगाना पड़ता है। मेरे साथ रहना, बोलिए मेरे साथ, दांव पे लगाना, बोलिए दांव पे लगाना पड़ता है। पे लगाना बोलो पड़ता है। बोलो बोलो, सब लोग बोलो, दांव पे लगाना पड़ता है सर। लगाना पड़ता है सर। मानते हैं रिस्क लेनी पड़ती है लाइफ में, एक हर पे बिजनेसमैन लगाना को पड़ता रिस्क लेनी, है। दांव पे लगाना पड़ता है साहब, रिस्क लेनी पड़ती है। आज हम बात करते किसी को, भाई साहब तेरे घर में 20,000 का प्रोडक्ट का सेटअप लगा, तो लगाने के लिए कहाँ तैयार है वो, लेकिन पैसा कितना कमाना है सर, कम से कम 50,000 इनकम आना चाहिए। भाई साहब पहले आप ना रिस्क लेना सीखो, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है मुझे पता है, लेकिन पैसा आपको कहीं ना कहीं से लाना भी है, तो पैसा लगा कर ही लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल से इसको सिंप्लिसिटी में मत रहो। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपको पूरे पूरे रूप से डिसीजन लेने पड़ते हैं। राज कपूर का नाम सुना है, मूवी में सबको पता है ना, यस सर। वो गाना याद है ना, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी ऋषि, ऋषि बोलता हूँ मैं, ऋषि नहीं बोलता हूँ, ऋषि, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर, उसका कहानी आपको बताता हूँ। एक समय आया था कि वो पूर्ण रूप से बैंक करप्ट हो चुका था, अब उसको लोन भी कोई नहीं दे रहा था, मतलब सब कुछ खत्म, ऐसा सिचुएशन आया था कि अभी वो रोड पे आ सकता है। सारे मूवी उनका फ्लॉप हो चुका था, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन पे या तो खुदकुशी कर ले, नहीं तो दूसरा कुछ धंधा करना पड़ेगा, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। इन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टूडियो बनाया था मुंबई के अंदर, और मुंबई में इतना बड़ा प्रोडक्शन स्टूडियो था कि वो सब कुछ खत्म हो गया था। अब उन्होंने क्या किया पता है, या तो उनको खुदकुशी करनी है, या तो उन्होंने अपना रास्ता बदल देना है। क्या किया होगा बताओ मुझे, मतलब सब कुछ छोड़कर दूसरा कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सर दांव पे लगाया, दांव पे, कहां पे लगाया, दांव पे लगा दिया। राज कपूर ने अपना गाड़ी बेचा, खुद का कार, साथ ही साथ घर बेचा, बेचा, सब कुछ खर्च, वो सब कुछ बेच दिया, हाथ का घड़ी भी बेच दिया जो बहुत महंगा घड़ी था। लोग बोले क्या कर रहे हो, नहीं मैं एक मूवी बनाने जा रहा हूँ, उस मूवी में मैं पूरा दांव पे लगा के मूवी बनाना चाहता हूँ। अरे ऑलरेडी तेरा 7 मूवी फेल हो चुका है। नहीं नहीं मुझे पता है, मुझे विश्वास है, मैं 8वां मूवी के अंदर जा रहा हूँ। और वो क्या किया, घड़ी भी बेचा। अब लोग घड़ी क्यों बेच रहा है भाई, घड़ी इसलिए बेचा कि अभी वो समय मेरे ऊपर आया, मैं समय बदलने का डिसीजन ले रहा हूँ। माय गॉड, उस समय पे उसने मूवी बनाया था बॉबी, कितने लोगों ने देखा है बॉबी पिक्चर, हम तुम एक कमरे में बंद हो, ऋषि कपूर का मूवी याद है कि नहीं, जी और सर। चाबी खो जाए। और क्या भी हो जाए। डिम्पल कबाड़िया। हाँ, सही है ना। तो सब कुछ दाव पे लगाने के बाद बॉबी मूवी को रिलीज किया, और इसका सारा का सारा जितना कुछ दिया था उसके कई गुना उसको वापस मिला। रिस्क लेना पड़ता है बॉस, कितनों मानते हैं बराबर सर, रिस्क रिस्क लेना पड़ता है, बोलिए बोलिए, रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेना पड़ता है। पता है सर। अगर 10,000 का रिस्क लोगे तो जिंदगी में महीने का 10,000 कमाने का अक्कल आ जाता है। 50,000 का रिस्क लोगे तो 50,000 कमाने की अक्कल ले रहे हो, ये समझना है। मार्केट में दुकानदार, बिजनेसमैन यही काम कर रहे हैं। एक दुकानदार अगर 10 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसको पता है कि वो 10 लाख कमाने के लिए बारे में सोच रहा है, और यहाँ पे सब कुछ फ्री चल रहा है सर, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सीरियस होना पड़ेगा, और हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है रिस्क लेने के लिए, कितने लोग तैयार है, आप में से कितने लोग तैयार है रिस्क लेने के लिए, बोल रहे हैं, मैं रेडी हूँ सर। तैयार है। यस, और कितने लोगों को लगता है कि सर हम अगर आपके साथ 90 दिन तक जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा ताकत। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे आरडी पटेल सर है, त्रिवेदी सर है, कि सर बहुत अच्छा टीम है, इनको ट्रेनिंग के अंदर लेकर आओ, एडवांस ट्रेनिंग, क्योंकि ये जो बातें बता रहा हूँ ना, मैंने पूरा चेंज कर दिया टॉपिक। ये सर नो, मतलब क्या है, मैं आपको अभी सीरियस कर रहा हूँ इन बातों को लेकर। कितने लोग बात कनेक्ट हो पा रहे हैं, बात समझिए, जल्दी से बताइए। यस यस, यस।
sir. सर कि जो होता है ना इम्पोर्टेंट बात है ना वो बताना जरूरी Yes, है आप लोगों sir. को। जब तक आप हाँ ये बातें इसलिए जरूरी होती है दोस्तों। Yes, sir. वो खुद मुझे बोलते कि सर मैं भी सबको बता रहा हूँ लेकिन पता नहीं सर लोग 90 डेज में नहीं आ पा रहे। मतलब क्यों नहीं आ पा रहे सर? अब देखो क्यों नहीं आ रहे। आना तो चाहिए। अगर वो आएंगे तो देखना 30 ये आने वाले 30 दिन में कितना बदलाव आता है। तो रेडी रहना सर। कोचिंग और मेंटोरिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है सर। क्योंकि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में ना ट्रेनिंग के ऊपर कोई ज्यादा खर्च नहीं करता है। वही जगह पर जैसे मैंने एक फोटो दिखाया था टोनी रॉबिन्स का, वो अमेरिका वाली जगह हो या वहां पे, वो भी गरीब राष्ट्र है। मैं यहाँ पे गया था, बोलीविया गया था, साउथ बोलीविया गया, पेरू का, वहां पे हमें पता है क्या चल रहा है। इतनी सारी जगहों पर वहां लोग ट्रेनिंग फोकस है। वो पैसा खर्च करते हैं अपने एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर। वहां का कल्चर है ट्रेनिंग का। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर करना पड़ता है। कितनों बात समझ रही है? प्रेशर करना पड़ता है। मुझे बताइए, अगर आपका घुटने में दर्द हो रहा है, Yes, कहाँ पे sir. दर्द हो रहा है? आपका घुटने में दर्द हो रहा है और कड़वी दवा देनी पड़ेगी, तो कड़वी दवा देनी पड़ेगी ना, है ना? बताइए मुझे, कड़वी यस दवा देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी देनी पड़ेगी सर। पड़ेगी सर, कड़वी दवा देनी पड़ेगी। मुझे अच्छा लगता है कि सर आपको बताना है कि सर आप ये इतना पे करके ट्रेनिंग में आ जाओ, क्योंकि मैंने अगर निर्णय लिया है कि मैं कुछ लोगों को साथ में लेकर, कोर सिलेक्शन लोग होते हैं, उन लोगों की सफलता को लेकर पूर्ण रूप से रेडी हूं। तो आपको करना क्या होता है? आपको अपना टाइम सिर्फ सोमवार और बुधवार का निकालना है, हर मंडे और हर वेडनेसडे का। सर मेरा एक मीटिंग चलता है, सर आप उस टाइम को 8 बजे करो। सर वो सोमवार और बुधवार को छोड़कर करो। अपने कम से कम 15-20 लोगों को साथ में लेकर आओ, और वो 15-20 लोगों को हम ऐसा कुछ 90 डेज के अंदर, वो 90 दिन रखा ही इसलिए है कि 90 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा हैबिट बन जाएगा सफलता का। करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, और करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आती है, वो सारी चीज बताना चाहेंगे, उनको सिखाएंगे। कितने लोग मानते हैं कि सर आपका सिखाने का तरीका अलग है? कितने लोग मानते हैं? यस बोल सकते हैं। कितने लोग मानते हैं कि एक अच्छा कोच का लाइफ के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है? हर Yes, जगह sir. पे कोच होता है कि नहीं होता है? मेंटोरिंग होती है कि नहीं होती है? मेंटोरिंग किसे कहते हैं सर? ये आज आपकी मेंटोरिंग तो हो रही है ना। गोल्स बनाना, कोचिंग करना, गाइडेंस, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, नॉलेज, सपोर्ट और सक्सेस है। ये गोल नहीं है, कोच नहीं है, गाइड नहीं है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, मोटिवेशन नहीं हो रहा है, नॉलेज नहीं होगा प्रॉपर, सपोर्ट और टेक्निक नहीं पता है, वो टेक्निक आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। इसको कहते हैं सर मेंटोरिंग। सर देखो, यस हम सर। सभी लोग परिस्थिति बदलना चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति बदलने के लिए हमें अपनी निर्णय जरूर लेने पड़ेंगे। और इसलिए ये सिस्टम हमने बना के रखा है आप सभी लोगों के लिए, ओपन टू ऑल लोगों के लिए है। मैं चाहता तो सिर्फ मेरी टीम के लोगों को बता सकता था कि नहीं नहीं सिर्फ मेरी टीम के लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैंने इसको ओपन टू ऑल मेरे डीएक्सएन के सारे परिवार के साथ कनेक्ट कर दिया। कि तो मानते हैं कि अगर अपने पास जो एजुकेशन है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, ये सबको देना चाहिए। मानते हैं आप लोग? मैं मना भी कर सकता था ना कल त्रिवेदी सर को, सर नहीं है मेरे को अर्ली मॉर्निंग टाइम नहीं है। मैं देखता हूँ कई सारे लोगों को मना करते हैं, मालूम है, पूछो उनको कभी। लेकिन होता है ना सर कि जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति होती है ना, वो कभी पीछे नहीं बैठता, उसको देने में आनंद आता है, लोगों को बताने में, सिखाने में, उसका पैशन वही होता है। उसका पैशन वही होता है, इसलिए आगे बढ़ना सर। किताब अगर पढ़ते हैं तो आपका फायदा होता है ना, तो किताब किसी को पढ़वाते हो। मुझे तो पता है कुछ हमारे बहुत सारे लीडर हैं, वो पहला पेज भी ठीक से नहीं पढ़े होंगे ठीक से, लेकिन क्या करें मालूम है, ये किताब किसी को देने के लिए जा रहे हैं। सर पहले एजुकेशन का मतलब यह है अपने अच्छे से पढ़ो। जब पढ़ोगे एक एक टेक्निक मन के अंदर आ जाएगा, और वो पढ़ने से आपका लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और कितना टाइम लगता है? हर दिन का, मैं बोलता हूँ इसको, इसको बोलते हैं जापानीज एक टेक्निक है, काइजन टेक्निक। लिखो लिखो, आप लिखो, आप आज तो थोड़ा सा सीरियस हो इस बात को लेकर, लिखिए सब लोग। काइजन टेक्निक। आप एक रात में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकाल कर पहाड़ को भी तोड़ा जा सकता है। उसको बोलते हैं काइजन। वाओ बोल सकते हैं, फंटास्टिक बोल सकते हैं। मतलब मुझे एक पूरी किताब पढ़नी है तो मैं कैसे पढ़ूं? इतना बड़ा किताब नहीं सोचना है, मैं रोज एक ही पेज अच्छे से पढ़ूंगा, मैं एक ही चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ूंगा, ये मन में लाना है। मैं 20 मिनट ही पढ़ूंगा। तो आपका काइजन टेक्निक है। जापान के अंदर एक सिचुएशन आया था कि सुनामी आया था, ये सर नो,
इतना बड़ा हुआ था कि सब कुछ खत्म हो गया था। उन्होंने काइजन टेक्निक पे काम किया कि छोटे छोटे प्रयास रोज करना है, हर दिन करना है, और आज वो कहां से कहां चले गए। याद है ना आपको हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो इतना बड़ा अणुबॉम्ब हो गया था कि वो पूरा पूरा कंट्री नष्ट हो गया था। लेकिन उन्होंने इन चीजों पे ध्यान दिया, दो चीजों पे ध्यान दिया। एक होया काइजन टेक्निक था, और दूसरा था इकिगाई। कितने लोग जानना चाहते हैं इकिगाई? इकिगाई कितने लोग जानना चाहते हैं? इकिगाई आप बताएंगे जा- सर। हाँ, ये शब्द लिखो इकिगाई। अभी अब मैं बोल रहा हूँ हिंदू इंडिया का शब्द नहीं, वो जापान का शब्द है, लेकिन ये जापान के कंट्री को सुधार दिया। जी मालूम है सर, ये बुक के बारे में, किताब के बारे में। हाँ, इस बुक के बारे में मालूम है सर, पढ़ना है ये किताबें। अब इकिगाई मैं आपको शॉर्ट शब्द में बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इकिगाई का क्या मतलब होता है। अगर आपको कुछ पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी वो चीज आप किसी को देने के लिए तैयार हो जाओगे ना, वो आपका इकिगाई है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं ज्ञानोधर्म की बात जब करने जाता हूँ तो पैसा मन में नहीं आता है, लेकिन लोगों का सेवा मन में आता है? आता है कि नहीं आता है? जी सर, जी सर। किसी को मैं प्लान देने जाता हूँ, एसटीपी देने जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा ये नहीं सोचता हूँ, बल्कि उसे क्या मिलेगा वो मेरा पैशन है या ना? यस सर। उसको बोलते हैं इकिगाई। जिस Yes, चीज sir. को आपको कोई रिटर्न में बेनिफिट नहीं भी दे रहा है, तो भी वो करने के लिए तैयार हो जाओ। सचिन तेंदुलकर ने जब बैट हाथ में लिया तो उसको पता था क्या वो सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ द क्रिकेट बनेगा? लेकिन उसका पैशन ही था कि वो उसको आनंद आता है, उसको बोलते हैं आनंद आता है। रात के 12 बजे भी उसको कोई बोलेगा ये चल क्रिकेट खेलते हैं, तो उसका बहुत खुशी आएगा, पैसा भी नहीं मिलेगा तो भी खेलने चला जाएगा। हाँ या ना? उसको बोलते हैं इकिगाई। वो आपका पैशन हो जाता है, वही आपका प्रोफेशन होता है। तो इकिगाई यही चीज उन्होंने सिखाया, ताकि 70 साल की उम्र में भी कोई काम करने के लिए उसको मन से खुशी होता है। हमारे यहाँ पे भी 70 साल के लोग हैं, आज भी क्या ज्ञानोडर्मा का चाय या कॉफी या स्पिरुलिना लेकर किसी को जाके बताने जाते हैं, तो उनका पैशन ही वो आ जाता है अंदर से। पैसा कितना आ रहा है उनको मतलब नहीं है उस समय। इकिगाई। और क्या बताया मैंने? काइजन टेक्निक। दो चीज ध्यान देना है, अपने पैशन, अपने प्रोफेशन को पैशन में कन्वर्ट करो। अब चुना है ना, तो उसके अंदर पूरा प्रोफेशनल बन जाओ। अगर डिसीजन लिया तो प्रोफेशनल बन जाओ। तो हर दिन पढ़ने के लिए तैयार है? एक पन्ना पढ़ो रोज। करेंगे आप लोग? जी सर, जी सर, आप शुरू कर देंगे यस। सर। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे जी बदल सकती सर। है, ये किताब हर दिन पढ़ना है। देखो, जी एक सर। एक चैप्टर पढ़ के देखो ना उसका। हाउ टू चूज राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या चैप्टर इस किताब में जाके पढ़ो। मैं बोल रहा हूं आपको, चलो पढ़ो, आज 2 दिन में पढ़ो इस किताब का चैप्टर। जिंदगी में कभी डीएक्सएन को छोड़ के नहीं जाओगे। यस। लाइफ में कभी डीएक्सएन छोड़ने की मन में विचार नहीं आएगा, अगर आपने इस चैप्टर को पूरा दिल से पढ़ा होगा तो। वो चैप्टर को जाके पढ़ी इस किताब में, कि कैसे लोगों से बात करें। आता है मन में कि कोई हाउसवाइफ आता है तो मैं कैसे डायलॉग बोलूं, क्या बोलूं। स्टूडेंट मिलता है तो मुझे क्या बोलना चाहिए। यस सर, बताइए मुझे। यस यस यस, बताइए, जल्दी बताइए। वेरी यस नाइस, सर, जल्दी यस बताइए। सर। यस 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 यस। देखा है आपने? तो क्या होता है ना, कोई प्रोफेशनल मिलता है, डॉक्टर मिलता है, तो मैं क्या बात करूं, प्रोफेशनल व्यक्ति से क्या बात करूं। कहाँ मिलेगा ये आपको? ये सर हमारे किसी 1 घंटे के 2 घंटे के प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। वहां पे सिर्फ प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की बात करेंगे। मान के चलिए त्रिवेदी सर डिसीजन लेंगे, सर आप मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए और मुझे आ जाइए सर लखनऊ में, और हम एक बहुत बड़ा हॉल बुक कर रहे हैं और 300 लोगों को बिठा रहे हैं, 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उस प्रोग्राम के अंदर ना नए लोग भी आ जाते हैं। कितनों मानते बराबर सर? जी बराबर सर। हाँ बताइए, जल्दी बताइए। यस। अभी सोचिए, अब मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ और आपका 2 दिन में वहां पे कोई मीटिंग हो रहा है, कोई स्पीकर आने वाला है। वहां पे नए लोग आते कि नहीं आते? जी सर। नए लोगों को ही जाते ना लेके। क्या होता है वहां पर, उसको बोलते हैं बेसिक। समझिए, इस इंडस्ट्री की बारीकी को समझने के लिए समझना पड़ेगा, क्या बारका भी देखना पड़ेगा बारीकी से। अब वो बेसिक का मतलब क्या है? वहां पे वही स्लाइड चलेगा, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान। वो ही बताएगा ज्ञानोडर्मा क्यों अच्छा है, डीएक्सएन क्यों अच्छा है, डॉक्टर लिम का क्या विजन है, यही सिर्फ चलेगा। ये सर नो। यस लेकिन सर। इसके आगे की बात आती है, उसको बोलते हैं एडवांस। उसको बोलते हैं एडवांस। एडवांस कहाँ होगा? इसके लिए सर आपको समय पे लेना पड़ेगा, उसके लिए 90 दिन का टाइम देना होगा। यस।
बेचू भाई मुझे सवाल पूछ रहे सर, किताब का नाम क्या है? दो किताब आपका स्क्रीन पर है, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति और नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। उस शब्द में ही अट्रैक्शन है। ये इंडस्ट्री आपकी कैसे जिंदगी बदल सकती है। तो जिंदगी बदलना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, यस और नो। 90 डेज का एक्शन प्लान क्या करना है 90 दिन में, 90 डेज का पूरा रोड मैप वो खुद करना है, टीम से करवाना है। शो द प्लान कार्ड, ये 4 किताब सामने स्क्रीन पर है। इस तरीके से आगे बढ़ना सर। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कितने लोग मानते हैं कि आज काउंसलिंग हो रही है आपकी? बताओ, जल्दी बताओ। यस, जी सर, हो रही है। काउंसलिंग हो रही है कि नहीं? कुछ चीजें मैं थोड़ा सा हाँ सीरियस बात कर रहा हूँ, कुछ चीजों में आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, प्यार से भी समझा रहा हूँ। यस, और अच्छे से काउंसलिंग करने की भी कोशिश हो रही है। यस और नो, ध्यान देना पड़ेगा साहब। रेडी है आप लोग? इसका कई सारा चीज है आपके सामने। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए रेडी है। लोग 1 साल का काउंसलिंग भी लेते हैं। डिसीजन लीजिए सर, क्योंकि जब आप कुछ पे करते हो तभी अटेंशन पे हो जाता है। एडवांस ट्रेनिंग का मतलब होता है समय निकालना, और समय निकालकर अपने ऊपर पूरा फोकस हो जाना और आगे बढ़ना। कितने लोग समझ रहे? यस, ये सारी बातें हैं। 1 ईयर काउंसलिंग का मतलब होता है कि ये देखिए स्क्रीन पर, जहां पर किताब भी आएगा, बुक सेट भी आएगा, एजुकेशन का पूरा टूल भी आपको मिलेगा, किताब से पैसा भी वापस आ जाता है, और करीब करीब 15,000 रुपीज 1 साल का काउंसलिंग। कितने लोग मानते हैं सर 1 साल का 15,000 रुपया, मतलब महीने का सर होता है सिर्फ आपका 1,500 रुपया। रेडी है? पूरे 1 साल भर का काउंसलिंग देना तो पड़ेगा साहब। अब क्या करना होता है आपको? कुछ लोग बोलते हैं सर 15,000 नहीं सर, मैं 90 डेज में आना चाहता हूँ। ऑप्शन अवेलेबल है, आपको ऑप्शन दिए गए, आपको सोचना है इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना है। 90 डेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 90 डेज के अंदर भी आपको किताबों का सेट मिल जाता है। 5,000 उसका वैल्यू होता है, आपको 3,000 का किताब दिया जाता है। 3,000 का किताब आपको मिल जाता है, और 90 डेज या एक एक प्रोग्राम के अंदर आप इतना अच्छा एडवांस ट्रेनर बन जाओगे, एडवांस लीडर बन जाओगे। समय देना होगा साहब, इस इंडस्ट्री चाहती है कि आप आगे बढ़े। यस, टुडे स्पॉट बुकिंग ऑफर्स होता है। ग्रुप बुकिंग का मतलब क्या है? सर अभी मैं किताब बाद में लूंगा आपसे, या फिर मेरे पास ऑलरेडी किताब है। अब मेरा कुछ 5 6 7 लीडर्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर से वो जुड़े हैं, और वो 90 डेज में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, अच्छे से स्टार्टअप करना चाहते हैं, गेटिंग स्टार्टेड राइट। उनको सीखना भी है और आगे बढ़ना भी है। उनके लिए लिखा गया है ग्रुप डिस्काउंट, उसको बोलते हैं ग्रुप बुकिंग। जो 15,000 नहीं कर पाए, जो 5 नहीं कर पाए, वो 3 कर सकते हैं। कितने लोग रेडी है बताओ मुझे? यस, कम से कम 3। ये तो एक वैल्यू है कि नहीं है, मुझे बताओ। यस, मानते कि नहीं मानते? यस सर। हाँ बिल्कुल, हर सोमवार हर बुधवार, और आपका एक प्रॉपर तरीके से हैंड होल्डिंग होता है। हर बराबर से हफ्ते में आपका कंटिन्यूअसली फॉलोअप रहेगा। कंटिन्यूअसली आपको मार्केट में क्या करना है, फील्ड में क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक के अंदर भी पूरा गहराई से बात करते हैं, और उसी टॉपिक के अंदर आप भी मास्टर इंसान बनने वाले हैं। एक एक टॉपिक, जैसे अगर रिश्ते बनाने का टॉपिक आ जाएगा तो रिश्ते कैसे बनाने हैं, रैपो बिल्डिंग कैसे करना है। कई सारे लोग रिश्ते ही नहीं बना पाते तो बिजनेस नहीं हो पाता है। लोगों को इनवाइट करना है तो वो पता नहीं कैसे इनवाइट करना है। इनविटेशन स्किल कहते हैं इसको, इनविटेशन का स्किल होता है। प्रेजेंटेशन कैसे करने के लिए जाना है, प्रेजेंटेशन का क्या शुरुआत होना चाहिए, कैसे आप हाई सेल्स प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, सेल्स का क्लोजिंग होता है, सेल का क्लोजिंग कैसे पैसा निकालने हैं, टेक्निक है। तो कितने लोग मानते हैं कि ये सारी बातें अगर हम आपको, ये सारा का सारा चीज हम आपको ये आने वाले 90 डेज का अंदर देना चाहते हैं। बस आपको ग्रुप बुकिंग का ऑप्शन लेना है तो ग्रुप बुकिंग ले सकते हैं, ओआईसी में आ सकते हैं तो ओआईसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेडी आप लोग? रेडी है? रेडी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस Yes, sir. Yes, sir. यस, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। रेडी। और अभी तो कंपनी ने बहुत सोने पे सुहागा आपके सामने इतना अच्छा ऑफर दिया है, तो ये भी हमने 90 डेज के अंदर रखा है। अंडमान निकोबार भी हो जाएगा इसके साथ आपका, क्योंकि अभी कंपनी लॉन्च करने जा रही है आपका टीएसआईपी टूर। इस तरीके का 5 स्टार होटल जैसा टूर होता है हर टूर में। जैसे अलमाटी का लोगों ने इतना आनंद लिया है कि अभी हमारा जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, हमारे जो अभी दिव्या सर है, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, वो अभी चाहते कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यू देना। वो चाहते कि अगर कोई आता है टूर में, श्रीलंका आएगा, तो उन्होंने शर्टन होटल बुक किया है। कौन सा होटल? आपको नाम भी शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन शर्टन क्या है बताता हूँ। श्रीलंका में शर्टन होटल बुक किया,
वहां पर जब वहां पे क्रिकेट का मैच हुआ था ना, याद है ना आपको, क्रिकेट में वर्ल्ड कप हुआ था श्रीलंका, तो उस समय पे सारे के सारे वर्ल्ड के जितने क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर जिस होटल में रहे थे ना, उस होटल में आप लोग रहने वाले, श्रीलंका जाने वाले। इसको बोलते वैल्यू। ये इस तरीके का फीलिंग लेकर अब आप आओगे कि अगर रुक पाओगे आप। और वैसे ही कंपनी चाहती है कि आप ये अंडमान निकोबार में भी हम लेके जाएंगे तो 5 स्टार होटल, हम मलेशिया लेके जाएंगे तो 5 स्टार होटल। अभी हमें लेके गए थे रांची में, जितने सीडीसीए थे पूछिए उनको, 5 स्टार होटल में रुके थे। जितने लोग अभी हमने सीडीएन सीएस अबाउ थे, कौन से होटल में ठहरे थे, उनको 5 स्टार होटल के अंदर स्टे कराया था। ये सोच होती है मैनेजमेंट की। तो आपको कोई टूर अभी लग रहा है, पुराने सारे अनुभव अगर हो सकते हैं वो छोड़ दीजिए, अगर क्वालिफाई किए थे नहीं किए थे पता नहीं है। आज आपको ये जो मैं बता रहा हूँ आगे का 5 या 10 मिनट लेना चाहूंगा, अंडमान निकोबार भी हो जाएगा, क्योंकि आपने काम किया अपना पूरा सिस्टम के ऊपर। और सबसे खास बात अभी स्क्रीन पर आ रही, मैं अभी भूल जाइए, मैं बोल रहा हूँ भूल जाइए, स्कूटी का ऑफर पे लिए काम करना है। कितने मेरे साथ है, बोलो यस रेडी है सर, रेडी बोलना है, रेडी। Yes, स्कूटी के लिए sir. काम Ready करोगे, है, स्कूटी ready का है. मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। सर सर रेडी है। यस अभी मैं आपको लिखना है, टेक्निक बताना चाहता हूँ, ये टेक्निक लिखो और इसका फॉलोअप लेंगे। अभी 90 डेज में हम ये फॉलोअप लेने वाले प्रॉपर, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आप लिख के रखो, ध्यान से देखो, और इसको अगर अपनी टीम के साथ करवाना चाहते हो तो जरूर फोन करना है, कॉल करना है। और अपने कुछ 3 4 5 6 7 जो भी बंदे चाहते हैं कि वो चीज लाइफ में लाना चाहते हैं, उनको साथ में लेकर आना है। और एक एक चीज को 1 तारीख को बिल रात के 12 बजे ही करेंगे हम लोग अभी। कितने चाहते हैं, यस बताओ, यस यस 12 बजे रात के 12 बजे बिल। यस सर, यस सर। यस सर रेडी है यस सर Sir. Yes, sir. नहीं 1 तारीख को सुबह दोपहर में बिल कर रहे हो। मैं बताता हूँ अग्रवाल सर की बात बताता हूँ अभी आज, क्योंकि देखो ऐसे ही नहीं मैं गुरु मानता हूँ, आचार्य बोलता हूँ मैं अग्रवाल जी को। मेरे अगर पुराने क्लास देखिए आरबीसी के अंदर हुए थे, हर प्रोग्राम में मैंने आचार्य बोला है उनको। क्या मालूम है उसका कारण, क्योंकि जब हम आरबीसी का अंदर जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पर, उस समय पे प्रियरंजन जी, मैं, सुभाष सर, अग्रवाल सर सब जब बातें करते थे, तो उस समय पे मैं जब सवाल ज्यादा पूछता था, मैं अग्रवाल सर को बोलता था, वो बोलते थे प्रवीण जी तुम्हें ये टॉपिक पे बात करना है, तो मैं बोलता था सर 1 तारीख को क्यों पीवी करना है, कितने जानना चाहते हैं? बोलो यस, जल्दी बोलो, देना चाहता हूँ आज मैं Yes, आपको कुछ और sir. ज्यादा 10 मिनट देना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं. अग्रवाल सर ने क्या डायलॉग बोला मालूम है आपको? ये डायलॉग अगर मैं बोलूंगा तो मेरे मुंह से खराब लगेगा, इसलिए मैं अग्रवाल सर का नाम आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था। उन्होंने मुझे बोला प्रवीण, और आधा आधा घंटा बात करते थे आचार्य जी। आज नहीं है लेकिन आज भी याद आ रही है उनकी। क्या बोले मालूम है मुझे? रात के 8:30 बजे का फोन चल रहा था, 7 बजे का आरबीसी मीटिंग खत्म होने के बाद 8:30 बजे मैं उनसे बात करना शुरू किया, और 9:15 बजे उन्होंने फोन रख दिया उनका। उन्होंने बोला देखो प्रवीण, गधा जो होता है ना गधा, प्रवीण गधा जो होता है ना गधा, वो कीचड़ में बैठना पसंद करता है। उसको आप किसने भी अच्छे साबुन से नहलाओ, शैम्पू से नहलाओ, वो जाके कीचड़ में ही जाके बैठेगा। तो मैं भी उनकी बातें इतनी ध्यान से सुनने लगा। बोले कीचड़ में बैठता है मतलब? सर इसका मतलब बोले कि डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान में एक जगह है, उसको आप बोलना कीचड़ है। कौन सी जगह है वो? कीचड़ है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग प्लान का अंदर एक जगह है। रात के 12 बजने के लिए जैसे ही कांटा पहुंच जाता है, और जैसे ही 12 को टच कर देता है, 31 तारीख को रात के 12 बजे, ये सभी जितना डायमंड और क्राउन एम्बेसडर है, ये सारे के सारे लोग 21% पे आते हैं। कितने परसेंट पे आते हैं आप सब लोग स्टार एजेंट के ऊपर? सब लोग 21%. वो कीचड़ है, उसको बोलते हैं वो कीचड़ है। अगर आपका टीम का सारा लोग महीना खत्म होने के बाद भी 21% पे रहोगे तो कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं बढ़ेगा, आया ना? वो आपका मार्केटिंग प्लान के अंदर का एक जगह है, उसको बोलते कीचड़ है। उसका मतलब क्या बताता हूं, सभी कंपनियों के अंदर जीरो में आ जाते हैं। एमवे हो, वेस्टिज हो, मोदी केयर हो, सभी कंपनियां उसको जीरो में करवाती। लेकिन डीएक्सन एकमात्र कंपनी है, वो आपको 21 से नीचे नहीं लेकर आएगी, उसको बोलते हैं 21 के अंदर ही रखेगी। आपको 6 लाइन को इतना ही करना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको 21% पे रखेगी, उसको बोलते हैं 21% पे आते। अब वो कीचड़ है, कितने मिनट तक रहना है उस कीचड़ में? कितना मिनट तक रहोगे? बोलो जल्दी बोलो। शून्य.
नॉट मोर देन 1 मिनट। यस, 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहना। अग्रवाल सर ने बोला प्रवीण 1 मिनट के अंदर उस कीचड़ से बाहर आ जाओ। बात तो बिल्कुल वही सही है। फायदा क्या होगा? अगर रात के 12:01 होने दीजिएगा, जैसे 1 मिनट पूरा हो जाता है और आप अपना 3000 पीपीवी का बिल डाल देते हो, आप 25% पे आ जाते हो। तो आपने अच्छा डिसीजन लिया। 1 तारीख को सभी लोग 25% पे आ जाएंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। आज इसी कारण से हाँ, आज आचार्य जी नहीं है, अग्रवाल सर आज नहीं है, हमारे देहांत हो गया उनका। लेकिन आज भी पूरा बिहार के अंदर 1 तारीख को जो बिल पड़ती है, रात के 12 बजे से लेकर मॉर्निंग के 8 बजे तक ऑफिस खुले नहीं है, इनका 3 करोड़ पीवी हो जाता है। ओ माय गॉड बोलिए सब लोग, बाप रे। गॉड। ये क्या है सर? माय गॉड, सिस्टम है। माय गॉड। तो 90 दिन में ये सारी चीजों को हम करवाना चाहते हैं ना। आप रेडी है मेरे साथ? बताओ, जल्दी बताओ। यस, ये यस पहला बात। यस और सर, दूसरा बात रेडी है, रेडी, आई एम यस रेडी। रेडी। हाँ यस, पे करना पड़ेगा, नहीं सिर्फ रेडी नहीं बोलना है मैडम। कुछ खर्च करते हैं तो जिंदगी बदलती है, कुछ पे करते हैं तो आप लाइफ चेंज कर देते हैं। आप पे सभी हो जगह गया है बचाने की सर, कोशिश, हाँ डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है मैडम। क्योंकि जब जी हम, पे हो गया है सर, हाँ निर्णय ले सब चुके हैं। हाँ वेरी गुड। सिर्फ बचाने की कोशिश नहीं करना जिंदगी में। देखिए ध्यान से स्क्रीन पर, अगर आपने हर महीना ये 1 तारीख को बिल किया, तो आपका एक एक स्टार एजेंट अपने आप 1 मिनट में 25% पे आएगा। 7-8 लोगों को यही ट्रेनिंग दे दिया, तो हर एक डायमंड अपना 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाइड कर जाएगा। भी करते हैं सर जी। 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाइड कर जाएगा। और इसको बोलते सिस्टम के अंदर लाना, सिस्टम बनाना और सिस्टम के अंदर लेकर जाना, काम करने की पद्धति को बारीकी से सिखाना और साथ में लेकर बढ़ना। तो तैयार रहना। पहला तो बात ये हो गया। दूसरा है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी की क्या बात है बता रहा हूँ। कुछ बहुत बार होता है ना कि ये 6 लोग जोड़ो, 6 के बाद 36 हो जाएगा, 36 के बाद 216 हो जाएगा। ये मैं बोलता हूँ स्टैग्नेंट रहता है। हमने ये अनुभव करके देखा है। आप क्या करते हो, 6 लोग जोड़ देते हो और 6 के बाद कितना हो रहा है? 36 अपने आप नहीं होगा। वो क्या करता है, मैंने तो 6 लोग जोड़ दिया, अब आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, अभी कितना रिक्रूट कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं रिक्रूट कर रहे सर, 1 हो गया 2 हो गया रिक्रूटमेंट, बस कोई टारगेट नहीं है। उसको मैं बोलता हूँ सर स्टैग्नेंट। पता है आपको, 6 में से 6 लोग तो एक्टिव होता ही नहीं है। मानते कि नहीं मानते हैं? नहीं होगा सर। नहीं होता। 6 में से आपका 4 लोग तो ऐसा होगा जो सिर्फ आपको देखने के लिए आया है कि क्या कर रहा है, देखते बस। वो 1000 पीवी भी मन से नहीं करता अच्छे से, और वो आपकी बात में, मीटिंग में, इवेंट में भी नहीं आता है। 2 लोग एक्टिव हो सकता है, मैं मानता हूँ इसमें। मान लो एक या 2 लोग, 1 या 2 लोग, और ये बंदा बोलता है कि मेरा 6 हो गया। सर नहीं, ऐसा नहीं करना। आज के बाद, आज के बाद हम कसम खाएंगे, आने वाले 6 महीने में 50,000 इनकम होना चाहिए। हम कसम खाएंगे 1 साल के अंदर कम से कम 1.5 लाख 2 लाख इनकम होना चाहिए। कितने लोग मेरे साथ तैयार है बोलने के लिए? यस रेडी है सर? यस सर, बोल रेडी है, सकते रेडी। यस। रेडी है, रेडी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है, प्लानिंग यस के सर। साथ होता है। और अभी हमें लिखना है, आई एम और रेडी। स्क्रीन पर जो दिख रहा है, हर महीना 3 रिक्रूटमेंट करना है मिनिमम। आप 5 करो, 10 करो, वेरी नाइस। कम से कम 15 एसटीपी करना है। 15 शो द प्लान, मतलब महीने में 15 एसटीपी करो, और 3 उसमें से रिक्रूट करो। मिनिमम 3 लोगों को रिक्रूट करना है। कर सकते हैं 3 रिक्रूटमेंट? ये मैं आपको इस महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले 6 महीना भी करोगे तो 6 महीने में आपका 6 गुना 3 यानी 18 फ्रंट लाइन होना चाहिए। उसको बोलते लेग, आपका 18 लेग ओपन हो जाएगा। अब पैसे के बारे में बात करो, मनी मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करो, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करो। अब सिर्फ पिन के लिए बात मत करो, स्टेटस के लिए काम मत करो, मलेशिया और स्कूटी के लिए काम मत करो। 3 रिक्रूटमेंट पे ध्यान दो। करेंगे आप लोग 3 रिक्रूटमेंट सब लोग? सोचिए आपका 10 लोग अगर 3-3 रिक्रूटमेंट करेगा तो उसी महीने में 3 गुना वैल्यूम होगा। 3 रिक्रूटमेंट ये सिस्टम का अंदर डालना है अभी, और हमने इसको सिस्टम में लेकर आए हैं बराबर से। अभी ये 90 दिन का अंदर आप सभी लोग जो आओगे, आप लोगों का ये फॉलोअप होगा, हैंड होल्डिंग होगा कि 3 रिक्रूटमेंट होना ही है, और करवाने वाला रेडी है तो आपको करना ही है। आप तैयार है ना? 3 ज्वाइनिंग हर महीना करोगे तो 2 महीने में 6 ज्वाइनिंग होगा, 3 महीने में 9 ज्वाइनिंग होगा। देखिए स्क्रीन पर, तो आपका 2 महीने के अंदर आपका 6 लोग आ गया। आपका 2 महीने में आप 9% पे, आप समझिए जीरो के स्टार्ट कर दिए। नए 1596, मतलब 1600 रुपए बोनस हो गया। और अकर तीसरे महीने में आप जान जाता है स्टार एजेंट।
तीसरे महीने में फ्रंट में हो गए 9 लोग, तीसरे महीने में फ्रंट में लोग आएगा 9 और बन जाएगा 10,000 इनकम एक स्टार एजेंट को। मतलब एक बंदा जुड़ा है तो उसको बोलना है भाई साहब ये प्रोडक्ट तुझे 5,000 का लेना है, शुरू कर, जब चल आईडी बना ले। बोला 5,000 खर्च हो रहा है, बोलना मैं तुझे ऐसा टेक्निक बताता हूँ कि मेरे साथ रहना, तुझे 3 महीने में फ्री करवा देता हूँ प्रोडक्ट। इतना सीरियस हो जाओ। रेडी है? हमारे प्रोफेसर बोलते तैयार है बोलते हैं ना प्रोफेसर सर तैयार है, तो इसको देखिए क्या तैयार है वो देखना है हमें। ये तैयार होना है 3 महीने में 9 फ्रंट लाइन होना चाहिए, 3 महीने में 9 रिक्रूटमेंट होना चाहिए, और इसको इतना सीरियस होना है हमें। देखते हैं स्क्रीन पर, अब आपका चौथा महीना आ जाता है तो चौथे महीने में एक नया बंदा जनवरी में काम शुरू किया था, चौथे महीने में रूबी बनेगा, बोनस आएगा 66,000। वाह जबरदस्त, 66,000। कितने लोग स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं बराबर? ये बड़ा अंक देखिए, चलिए 66,000, और ये चौथे महीने का पीवी कितना हो गया? पढ़िए पढ़िए, कितने लोग पढ़ने को आ रहे हैं बताइए, मुझे नहीं पढ़ने को आ रहा है, आप पढ़िए। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। अरे स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या सर बात कर स्क्रीन रहे पे हो? नहीं आ रहा है। हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा सर, अभी तक स्क्रीन बोला ही नहीं नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। वेट कुछ वेट, देर पहले से ऑफ हो गया है। अरे फिर मुझे क्यों नहीं बोला? मैं इतना स्लाइड दिखा के बात कर रहा था एक मिनट रुको, स्क्रीन ऐड करते हैं। ओके सर। यू आर लाइव है, स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, लिख लीजिए स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है। अगर ये बटन क्लोज करूंगा तो मीटिंग से बाहर तो नहीं जाएगा ना? ये मेरा पार्टिसिपेंट का कॉलम कैसे बड़ा होगा इधर? एक मिनट रुको, स्क्रीन को बीच में क्लिक कर दीजिए सर, भी मतलब बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। वही देख रहा था मैं एक्चुअली उनको। ये पार्टिसिपेंट का कॉलम आ गया है, यस। इसलिए वो बटन भी नहीं आ रहा है। स्क्रीन के सर क्लिक करिए, अच्छा हो ठीक